Let me share my screen. Just confirm once it's visible. Hope so it's visible now, right? Yes, sir. Okay. So, um, okay, let's wait. तो यहाँ पे क्या ऐसा होगा कि हमारे पास समझ लो कि सिक्योरिटी पॉलिसी आज हम देखेंगे, सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेट रूल्स आज देख लेंगे गाइस। सो वहाँ पे कैसा होता है सिक्योरिटी पॉलिसी, आप सिक्योरिटी पॉलिसी क्यों क्रिएट करते हो? ठीक है। जैसे आपका ये वाला एक पलो अल्टो फायरवॉल है गाइस, ठीक है। ये पलो अल्टो फायरवॉल में आपका ये इनसाइड वाला हमने जैसे देखा कि इनसाइड पोर्ट, ये वाला इंटरफेस हमारा 1/1 है इथरनेट। ठीक है, ये हमारा 1/2 है। ये कोई और हो गया है जो 1/3 हो गया। ठीक है, इथरनेट 1/3 हो गया। सो हर एक पोर्ट को हम यहाँ पे पहले तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो क्या क्या क्रिएट करते हैं। एक बेसिक थिंग्स जो मतलब ये इनसाइड यूजर है, ठीक है, उसको आउटसाइड का इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या चीज करना पड़ती है। पहले तो अपने को एक जोन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वो इंटरफेस को वो जोन में कॉल करवाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी एक सिक्योरिटी पॉलिसी बनेगी गाइस, सिक्योरिटी पॉलिसी या सिक्योरिटी रूल। एंड फोर्थ हमारा रहेगा नेट। ठीक है। तो आज हम ये वाला देखेंगे, उसके बाद हम नेटिंग देखेंगे। तो ये वाली जो इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए बेसिक्स थिंग्स है गाइस, जो सिक्योरिटी रूल है उसको हम यहाँ पे पोलाल्टो पे कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज देखेंगे। सो क्या होता है कि ये एक जोन होगा इनसाइड जोन, ये हो गया आउटसाइड जोन, और नीचे है जो है वो एक डीएमसी जोन हो गया। तो समझ लो कि ये हमारा इनसाइड जोन है, ये हमारा आउटसाइड जोन है, और ये हमारा डीएमसी जोन है। तो क्या होगा गाइस कि आपका जो भी ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जाने के लिए, या तो फिर इनसाइड से डीएमसी जाने के लिए, या तो डीएमसी से इनसाइड आउटसाइड, या डीएमसी से इनसाइड आने के लिए, मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक डिनाई रहता है गाइस। और इंटरनल यूजर मतलब यहाँ पे कोई एक और स्विच है, ठीक है, और स्विच में और भी यूजर्स कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ पे कनेक्टेड है। तो मतलब ये सारे के सारे इनसाइड जोन में। तो इंटरनल जोन में जो भी ट्रैफिक रहेगा ना गाइस, वो बाय डिफॉल्ट अलाउ रहेगा। तो उसमें दो पॉलिसी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रहेगी। पहली है इंट्रा जोन। इंट्रा जोन, इंट्रा जोन मतलब विद इन एरिया, विद इन द सेम जोन, वो पॉलिसी अलाउ रहेगी। ठीक है। और इंटर जोन मतलब दो डिफरेंट डिफरेंट जोन, मतलब इनसाइड से डीएमसी, डीएमसी से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड, जो भी ट्रैफिक रहेगा वो गाइस रहेगा डिनाई। ठीक है। तो ये वाली दो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज है। ठीक है, आप इसमें कुछ हद तक मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अदरवाइज ये पूरा का पूरा रीड ऑनली रहेगा। आप कुछ इसको डिलीट नहीं कर सकते, इसका कोई क्लोन नहीं बना सकते। ठीक है। आपको जब भी पॉलिसी बनानी पड़ेगी ना, इसके ऊपर ही जो भी पॉलिसी बनेगी इसके ऊपर बनेगी गाइस। ठीक है। और वहां से कोई मतलब ट्रैफिक आएगा तो यहाँ पे अपना अभी तक ये स्टार्ट हुआ कि नहीं, जैसे स्टार्ट होता है तो डायग्राम बना बताते समझ इजी आ जाएगा। ऑलमोस्ट हो गया लगता है। सर ये ओके। बीएमजी क्यों यूज करते हैं, मतलब नॉर्मली सर जनरल किस अब सिनेरियो में डीएम होता है? डीएम डीएमजी में मतलब ऐसा अलग अलग है। ये डीएमजी में क्या रहता है, एक डिमिलिटराइज जोन रहता है, जो आपके कंपनी के प्राइवेट सर्वर्स वगैरह जो भी रहेगा ना सर्वर्स, ये वो यहाँ पे प्लेस करता है। प्राइवेट सर्वर। ओके। तो वो हाँ, सर्वर्स वगैरह जो कंपनी के इंटरनल सर्वर रहेंगे ना खुद के कंपनी के, वो इधर हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। सो ये ऐसी चीज है। तो मैंने जैसे अभी बताया कि ये हमारा इनसाइड जोन है, ठीक है, ये हमारा आउटसाइड जोन है, और ये हमारा डीएमसी जोन है गाइस। तो यहाँ से विद इन द सेम जोन, मतलब ये सारे के सारे ये दोनों मशीन कहाँ पे है, इनसाइड मशीन में, तो ये एक दूसरे को कम्युनिकेशन कर पाएंगे। ठीक है। बट यहाँ से इनसाइड से डीएमसी, ठीक है, डीएमसी से आउटसाइड, या आउटसाइड से इनसाइड, या तो डीएमसी से इनसाइड वाला, जो भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट जोन में जब भी कम्युनिकेशन होगा, वहां पे बाय डिफॉल्ट पॉलिसी गाइस डिनाई रहती है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिनाई रहती है। तो जब भी आपको क्रिएट करना है ना कोई रूल, तो इसके ऊपर रूल क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसमें कैसा होता है कि आपका पॉलिसी है, अगर यहाँ पे एक रूल क्रिएटेड है, ठीक है, ये तो दो पॉलिसी हो गए, इंट्रा जोन और इंटर जोन। ठीक है, इंट्राजोन इंटरजोन ये वाला है अलाउ, ये वाला है डिनाई। ठीक है। तो आपकी एक जब भी कोई दूसरा पॉलिसी बनाना है इनसाइड से डीएमसी के लिए, ठीक है, तो आपने यहाँ से बनाया कोई A to B के लिए आपको जाना है, उसको अलाउ करना है। ठीक है। दूसरी पॉलिसी बनाई C to D, सी सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, उसको अलाउ किया। ठीक है। थर्ड पॉलिसी बनाई EF के लिए, ठीक है, उसको भी अलाउ करना है। तो अगर कोई दूसरा मतलब
कोई पहला अगर कोई रूल बनाए, इतने रूल बनाए, और यहाँ से कोई एक सोर्स सी है और डेस्टिनेशन डी है, ठीक है, तो ट्रैफिक वो पलोल्टो के पास आएगा, पलोल्टो देखेगा, हाँ पहले टॉप टू बॉटम में देखेगा, पहला रूल मैच नहीं हो रहा है, ओके जान दो। दूसरा मैच हो रहा है तो यहीं पे ट्रैफिक अलाउ करेगा, बाकी के रूल नहीं चेक करेगा। ठीक है। अगर कोई एक ट्रैफिक नया वाला आ रहा है, एफ से लेके जी तक कोई रूल आ रहा है, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम देखेगा, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, यहीं पे मैच हो रहा है, वो पूरा का पूरा मतलब जितना भी ट्रैफिक रहेगा ये पे मैच हो रहा है, ट्रैफिक डिनाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ पॉलिसी रहती है दो, एक इंट्रा जोन, एक इंटर जोन। ठीक है, वो मैं चीज बता देता हूँ आपको, एक बार हो जाए बस। विजय, जो डिफॉल्ट पॉलिसी रहती है उसमें सोर्स जोन यानी डेस्टिनेशन जोन यानी सोर्स आईपी यानी डेस्टिनेशन एनी आईपी एनी, हाँ, ऐसा रहेगा एनी ना? एनी अलाउ रहेगा, हाँ हाँ ऐसा रहेगा, एनी 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 और डिनाई, एनी एनी अलाउ, सिर्फ वो रहेगा, इंटर जोन इंट्रा जोन रहेगा। ठीक है, वो चीज बताता हूँ मैं। कम ऑन कम ऑन, ओके, ये स्टार्ट हो रहा है, नाइस। रहेगा ना बाय डिफॉल्ट। यस गावस्कर। एनी एनी तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक रहेगा ना। हाँ ब्लॉक रहेगा ना ऑब्वियसली। जो भी हम पॉलिसी बनाएंगे उस रूल के ऊपर बनाएंगे। हाँ जो भी बनेगी वो बाय डिफॉल्ट ऊपर ही पॉलिसी रहेगी। ठीक है, हम्म। ये जो लास्ट में जो डिफॉल्ट पॉलिसी है वो नीचे ही आ जाएगी, तो आप जब भी रूल नया क्रिएट करोगे ना ऑटोमेटिकली ऊपर ही आएगा। ठीक है, हाँ फिर आपको मतलब जो ऊपर आपने क्रिएट किया है उसको अप डाउन करना है, टॉप करना है, बॉटम करना है, वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, बट जो बाय डिफॉल्ट जो रूल है उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ हद तक कर सकते हो अगर आपको वो करना है, बट वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है गाइस, ऑलवेज। ठीक है, वो चीज मैं आपको बताता हूँ। मैं एक्चुअली आधे घंटे से ये ट्राई कर रहा हूँ, बट लैब का नेटवर्क इतना स्लो था, दो बार लैब रिस्टार्ट किया। होप सो कि आज नेट भी खत्म हो जाए, मेरा टारगेट उतना था, नेट से भी ज्यादा था, बट पता नहीं अभी लैब। अगर ये स्लो है तो आपका सिस्टम में कर दो। मेरे सिस्टम में क्या होगा ब्रो कि ये वाले तीन यहाँ पे विंडोज मशीन है और ये फोर्थ वाला है, तो बहुत टाइम ले लेगा, मेरा खुद का भी रैम यूज कर लेगा ऑलमोस्ट 16 GB। और वो तो ये सिक्योरिटी पॉलिसी नेट में ये थोड़ा टाइम ले लेता है, अदरवाइज मैं मेरा लैब में कर लेता, क्योंकि मेरा जो रैम है ना वो 16 GB ऑलमोस्ट, तो ये पूरा का पूरा फिर बहुत स्लो हो जाता है मेरा वाला सिस्टम भी। ओके, चलो क्विकली कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऑलरेडी पोलाटो को मैनेजमेंट आईपी एड्रेस दिया है, इसको मेरे को आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, उसके बाद मैं वाला स्टार्ट कर लूंगा। ठीक है, तब तक मैं क्या करूंगा, इसको भी ऑन करके रख लेता हूँ, और इसको भी टर्न ऑन कर लेता हूँ, और इसको भी कर लेते हैं आराम से। ठीक है, तो धीरे धीरे होते रहेंगे, तब तक के लिए इसके लिए इस पे काम करेंगे। सो रिजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ थोड़ा। एक्चुअली आरडीपी होता ना, जैसे मेरे सिस्टम भी होता है, तो पूरा का पूरा ये रिजोल्यूशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती गाइस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विकली आईपी एड्रेस दे देता हूँ, ncpa.cpl। और लेंथ कार्ड की प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे गाइस, और उसमें IPv4 में हम आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लेंगे। ठीक है, सो 172.16.0.1 आईपी एड्रेस रहेगा, जो हमारा मैनेजमेंट पीसी का आईपी एड्रेस है, जो हमने पहले से वही आईपी एड्रेस लिया है। सो 172.16.1। ठीक है, और मैनेजमेंट आईपी एड्रेस टू सॉरी सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, सो लेट मी क्लोज इट। ओके, एंड मेरे लैब में करूँगा ना, तो ये भी मैं राउटर ले लेता हूँ, तो यही पे एक ही मशीन लेना पड़ेगा मेरे को, इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। बहुत स्लो है ना? बहुत स्लो है, देखो यही अभी मेरी मैसेज आता है सर, इंटरनेट कनेक्शन वेरी स्लो, और बहुत देर तक हाँ पासवर्ड ही नहीं लेता वो। वही बताए वही बताए। HTTPS calling network 172.16.1.100। चलो, अब मेरे यहाँ पे
सिक्योरिटी पॉलिसी में वो नहीं थोड़ा वो दिक्कत आ लैब में जाएगा। हम लोग खुद का लैब नहीं बना सकते, बना सकते हैं ना ब्रो। लेकिन वो डिनाई दे रहा था हमारे को। ओके, अभी थोड़ा काम करेगा फास्ट आई थिंक। एडमिन, एडमिन एट 123, मैंने पासवर्ड चेंज किया था। ओके, सो ऑलमोस्ट अभी अच्छा तरह से चल रहा है आई थिंक सो। गाइस इवनिंग के लिए मैं है ना आज एक बार मैनेजमेंट टीम को बता दूंगा शाम को अराउंड 5 से पहले, ठीक है। अगर हो गया ना तो हम शाम को कर लेते हैं एक बार। ओके, एक और क्लास। यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। 1 सेकंड गाइस। ओके, सो लेट मी इंक्रीज। होप सो इट्स विजिबल नाउ गाइस। ओके, सो पहले यहाँ पे अभी मुझे सब कुछ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मेरे को इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है, जोन कॉन्फ़िगर करना है, ये सब कुछ एक्चुअली मैं प्री डिफाइन करने वाला था। बट लैब अभी तक स्टार्ट ना हुआ। सोचो 45 मिनट से मैं ट्राई कर रहा था, ऑलमोस्ट 9 से लेके 46 हो गया। ओके, मैं जोन क्रिएट कर लेता हूँ गाइस क्विकली। ठीक है, सो हमारा जोन रहेगा पहला इनसाइड वाला। ये इधर राइट साइड में जो है यूजर आइडेंटिफिकेशन हाँ, एसीएल, क्या कुछ यूजर बेस्ड है क्या? यूजर आइडेंटिफिकेशन, यूजर यूजर आईडी देखेंगे ना, उसको अनेबल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो यूजर को मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। तो उसके कुछ प्रोसीजर स्टेप्स है वो देख लेंगे। एडी वगैरह से फिर इंटीग्रेट होनी चाहिए यूजर आईडी। हाँ, ठीक है। 3 जोन बना दिया मैंने गाइस यहाँ पे। अब ये मैं क्या करूँगा, तीनों को इंटरफेस दे दूंगा। इथरनेट 1/1 देख लेते हैं एक बार। इनसाइड है, ये हमारा आउटसाइड है, ये हमारा डीएमजी है, ठीक। सो बहुत स्लो यार। इसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.100/24। ओके, सेकंड वन, ये हमारा डीएचसीपी से ले लेंगे गाइस, इसको करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे। लेयर 3 लेते हैं, यहाँ पे हमारा जो डिफॉल्ट एक रहेगा और उसको राउटर आउटसाइड जोन में डालेंगे। ठीक है, IPv4 में हम यहाँ पे डाल देंगे DHCP क्लाइंट। सो जो भी ट्रैफिक रहेगा वो डायरेक्टली रहेगा इंटरनेट के थ्रू। और एक डिफॉल्ट राउट भी यहाँ पे असाइन कर लेगा। Ethernet 1/3 हमारा जो भी रहेगा लेयर 3 रहेगा, टाइप लेयर 3। और यहाँ पे जो हमारा राउटर है,
ठीक है, वो डिफॉल्ट में यहाँ पे असाइन कर लेंगे, और यहाँ पे जो भी रहेगा वो हमारा डीएमसी पार्ट रहेगा। और IPv4 में मैं यहाँ पे दे देता हूँ गाइज, देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा 20.100 वाला IP एड्रेस रहेगा। ठीक है, 20.1.1.0/24 एंड ओके। ठीक है। पॉलिसी नहीं बनाती अभी। पॉलिसी के लिए हम बात करेंगे, पहले मैं सिक्योरिटी एक नेट रूल बना देता हूँ कि इनसाइड से आउटसाइड जाएगा और डीएमसी से आउटसाइड जाएगा, तो एक नेट रूल बना देता हूँ। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। सो नेट रूल, इनसाइड नेट रूल, दो रूल बना देता हूँ चलो। ठीक है, इनसाइड नेट रूल, इनसाइड से आउटसाइड के लिए एक नेट रूल चाहिए। ठीक है, तो सोर्स हमारा जब भी इनसाइड से ट्रैफिक आएगा, डेस्टिनेशन के लिए हमारा आउटसाइड जाएगा। एनी डेस्टिनेशन, ये वाला एग्जिट इंटरफेस भी डाल सकते हो, अदरवाइज एनी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ट्रांसलेट है जो भी आपका ट्रांसलेट होगा वो यहाँ पे डाल दो। अभी तो पैट ही डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, सो इंटरफेस हमारा कौन सा इंटरफेस टेस्ट से एग्जिट होना चाहिए। स्लो होने लगा वापस लैब। ठीक है, एक दूसरा डाल देता हूँ, डीएमसी नेट रूल। जब भी ट्रैफिक आपका डीएमसी से आउटसाइड जाएगा, ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस कौन सा इंटरफेस का आईपी एड्रेस लेना चाहिए, और इंटरफेस कौन सा है हमारा, इथरनेट 1/2 वहाँ से बाहर जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हमने डीएसपी किया, इसलिए कोई आईपी एड्रेस नहीं आ रहा है। जैसे हम स्टैटिक करेंगे तो वहीं पे आईपी एड्रेस शो करेगा। ठीक है, इतनी चीज मैंने कर लिया। मैंने जो सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बनाया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने कमिट कर लिया, कमिट करने के बाद हमारी जो बेसिक थिंग्स है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया गई। जो हमारा इनसाइड वाला कंप्लीट किया, आउटसाइड वाला जोन किया, ये वाला डीएमसी जोन किया, इसको हमने कॉन्फ़िगर किया, उसको इनसाइड में डाला। इसको हमने कॉन्फ़िगर किया एज डीएचसीपी और उसको आउटसाइड में रखा, और इसको हमने डीएमसी कॉन्फ़िगर किया और इसको हमने डीएमसी जोन में रख लिया। ठीक है, तो ये इतना चीज़ के लिए अभी मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ स्विचेस को भी। ठीक है, तो लैब हमारा पूरा भी फुली स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे विंडोज मशीन में जाओगे, सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। तो यहीं पे सिक्योरिटी पॉलिसीज में गाइस, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट दो रूल है। एक तो देख सकते हो कि इंटर जोन डिफॉल्ट, पहला है इंट्रा जोन। ठीक है, मतलब विद इन अ जोन, ये वाला विद इन अ जोन वाला है। ठीक है, और दूसरा है इंटर जोन, मतलब यहाँ पे देख सकते हो राइट साइड में जब भी आप जाओगे, सो देख सकते हो जोन, मतलब यहाँ पे इंट्रा जोन, यहाँ पे एनी लिखा है, एनी 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 इंट्रा जोन। यहाँ पे इंट्रा जोन मतलब यहाँ पे जो भी जोन होगा ना, वही जोन जोन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे इनसाइड है तो यहीं पे इनसाइड का कर लेगा। यहाँ पे आउटसाइड है तो आउटसाइड, आउटसाइड तो मोस्ट ऑफली रहता नहीं है। फिर डीएमसी है तो यहाँ पे डीएमसी रहेगा। और ये कौन सा है, एनी एनी एनी, मतलब इंटर जोन यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो इंट्रा जोन में अलाउ है और यहाँ पे डिनाई है। और ये पॉलिसी देख सकते हो गाइस, सर ये बाय जब भी डिफॉल्ट आपका बनी पॉलिसी पॉलिसी? रहेगी बाय डिफॉल्ट बनी है ब्रो। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी इंटरव्यू में पूछेगा कि बाय डिफॉल्ट पॉलिसी रहेगी पोलो अल्टो में, तो कौन सी रहेगी, तो आप बता सकते हो। एक है इंट्राजोन डिफॉल्ट विच इज बाय डिफॉल्ट अलाउ, एंड इंटरजोन इंटरजोन डिफॉल्ट विच इज बाय डिफॉल्ट डिनाई। ओके, सो ये वाली दो पॉलिसीज है। उसमें कैसा होगा, तो यहाँ पे ये आपको ओपन भी करोगे ना गाइस, तो वो रीड ओनली मोड में रहेगी, देख सकते हो ऊपर। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ग्रेड आउट है, अब यहाँ पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, उसको डिलीट भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये रूल सिलेक्ट किया, यहाँ पे डिलीट क्लोन और ऐड, मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये वाला आपका एक डिफॉल्ट पॉलिसी हो गया, और उसमें कुछ हद तक कुछ चेंजेस कर सकते हो। वो कैसे रहेगा, यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन आइकन है, राइट। तो मतलब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया तो नीचे आ रहा है प्री डिफाइन, मतलब बाय डिफॉल्ट एक प्री डिफाइन यहाँ पे रूल है। ठीक है, तो आपको कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो अगर मैं समझ लो कि यहाँ से यहाँ मैं पिंग भी करूंगा ना, इनसाइड पीसी से आउटसाइड के लिए, ठीक है, तो वो पिंग नहीं होगा। अरे यार, मतलब अपने को सभी में ये वाला, अगर ये वाला इश्यू आ रहा है ना गाइज लैब में, तो इसको ओके ओके करके रिस्टार्ट कर लेना। ठीक है, मैं एक दूसरा मशीन भी देख लेता हूँ, इसमें भी वही होना चाहिए। यस, समझ गया मैं। रिस्टार्ट। ठीक है, मैं डीएमसी को भी ऑन कर लेता हूँ, इसमें भी वही आएगा। रिस्टार्ट।
होप सो इट्स वर्किंग नाउ। इनसाइड भी से डीएमसी पीसी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है। तो जब भी आपका वो कुछ हद तक चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन आइकन है। ठीक है, तो ये वाला हमारा इंट्राजोन बाय डिफॉल्ट अलाउ है यहाँ पे। अगर आपको उसको डिनाई करना है, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए वो भी डिनाई करना है, तो कैसे करना है, पॉलिसी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नीचे एक रूल है ओवरराइड। ठीक है, जैसे ओवरराइड पे क्लिक करोगे ना गाइज, ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन में कुछ हद तक यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे एक्शन एक्शन मेरे को अलाउ है, तो मेरे को डिनाई करना है, नहीं चाहिए अलाउ। ठीक है, तो जैसे मैंने जैसे डिनाई किया, मैंने चेंजेस के दिया, ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पे ओके किया ना, तो यहाँ पे आइकन चेंज होगा, गाइस देख सकते हो। प्री डिफाइंड, बट यहाँ पे हमने ओवरराइड किया, और यहाँ पे राइट साइड में जाओगे ना, ठीक है, तो ये भी देख सकते हो डिनाई डिनाई होगा। तो कुछ हद तक यहाँ पे चेंज कर सकते हो, उसको डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी आपका फिर यहाँ से कम्युनिकेशन करोगे ना इनसाइड से डीएमजी के लिए, इनसाइड से इनसाइड के लिए भी कम्युनिकेशन करोगे ना, वो डिनाई होगा, बिकॉज यहाँ पे हमने एक्शन में चेंज कर दिया गाइस। ठीक है, तो ये वाला है गाइस बाय डिफॉल्ट पॉलिसी। इसमें किसी को डाउट है? डिफॉल्ट पॉलिसी में किसी को डाउट है? अगर आपको चेंज करना है वापस, उसको आपको वापस था वैसा ही करना है, तो जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड रिवर्ट पे क्लिक करना है। रिवर्ट पे क्लिक करना है, ओके करना है, तो जो भी आपका अलाउ था ना ऑटोमेटिकली, यही डिनाई था ना, यहीं पे ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका वापस आइकन जो था ना कहीं, यहाँ पे ग्रीन आइकन आ गया। तो ये था आपकी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी, विच इज इंट्राजोन एंड इंटरजोन। इसमें किसी को डाउट है? नहीं, एक कमिट करने के बाद भी रिवोट होता है या वो हाँ, वापस हो से जाएगा ना, ओवरराइड? हो जाएगा, हो जाएगा, कमिट करने के बाद भी रिवर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज आपका वो बाय डिफॉल्ट पॉलिसी है जो उसमें होगा। ठीक है, इनसाइड पीसी स्टार्ट नहीं हुआ यार। ओवरराइड सिर्फ जो इंट्रा जोन था उसी को कर सकते हैं, बट जो नहीं, इंटर इसको भी कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है इंट्राजोन का ही, इसको भी करना है, लेट्स डू इट। ठीक है, मेरे को इंट्राजोन डिफॉल्ट करना है, अलाउ करना है। अगर मैं ये अलाउ किया, तो फिर कोई पॉलिसी क्रिएट करने की जरूरत है क्या? यहाँ पे मैंने क्या बोला, नहीं, एनी जरूरत है। एनी 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 एनी। एनी अलाउ, फिर हम्म। खत्म भाई, आपका इतना ही, कोई रूल क्रिएट करने की जरूरत नहीं। आने फायरवॉल दो लगाने का जिसको सेंस ही नहीं बनता है तो फिर। जिसको आना है आने दो, सब भंडारा खुला है खाने के लिए, समझ रहे हो? तो ये कभी मत अभी करना ये गलती गाइस। तो जो भी आप स्टार्टिंग भी, में जब क्रिएट करेंगे तो हाँ, बाय डिफॉल्ट ये अलाउ रहेगा या डिनाई रहेगा? स्टार्टिंग में जब भी आप नया रूल क्रिएट करोगे ना, हाँ, हाँ, तो वो अलाउ एक्शन तो वहीं पे अलाउ ही आएगा, फिर वो आपको कौन सा करना है वो अच्छा, आपको आएगा। यहाँ ठीक पे है, फिर हाँ, मतलब डिनाई करना पड़ेगा क्योंकि फिर उसके बाद इसमें पॉलिसी क्रिएट करनी तो वही मैं अभी अभी बोला कि कभी भी आप पॉलिसी क्रिएट करोगे ना, इन दोनों को कभी टच नहीं करना गाइस, है, डिनाई कभी करके। भी नहीं नहीं, ये दोनों को, इंट्राजोन और इंटरजोन को कभी भी टच नहीं करने का, कभी भी। ठीक है, ये इस, भाई दोनों दोनों डिनाई होने चाहिए बाय डिफॉल्ट। नहीं नहीं, दोनों डिनाई नहीं, इंट्राजोन बाय डिफॉल्ट अलाउ रहता है, वो अलाउ ही रहने दो, और इंटरजोन है वो डिनाई रहेगा। इंट्राजोन मतलब विद इन द सेम जोन, और इंटरजोन मतलब इनसाइड से डीएमजी, डीएमजी से हो। हाँ, अगर आपको कम्युनिकेशन करना है इनसाइड से डीएमजी वाला, तो आपको यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट करना है। और जब भी नया रूल क्रिएट करोगे ना, मैंने जस्ट ओके किया, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे जो अंडरलाइन है ना, वो आपको बाय डिफॉल्ट आपको देना पड़ेगा, मतलब जो भी है मैं आपको जस्ट टेम्पररी पर्पस के लिए दे देता हूँ। ठीक है, जब भी आपको इनसाइड से जो भी ट्रैफिक जाएगा, छोड़ो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल तौर पे इनसाइड से इनसाइड, या तो कुछ भी रहेगा, इनसाइड से डीएमजी कर लेता हूँ। जो भी ट्रैफिक करना है बाय डिफॉल्ट अलाउ रहेगा, देख सकते हो हमारा इनसाइड से। एक मिनट, एक यहाँ पे आप रोल पे जाओगे ना, नया रोल क्रिएट का एक्शन में देखोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट वो अलाउ रहेगा। ठीक है, आपको चेंज करना है कर सकते हो आपके एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो वो कर सकते हो, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्राजोन मतलब ये वाला। ठीक है, तो आपने हमने क्या किया, इनसाइड से डीएमसी के लिए क्या किया, हमने अलाउ किया, तो वो ट्रैफिक अलाउ करेगा, फिर जितना भी ट्रैफिक रहेगा अलाउ करेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हो कि मेरे को यहाँ पे सोर्स पे, ये हमारा सोर्स है इनसाइड में, यहाँ पे एड्रेसेस डाल सकते हो, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 10.1 एंड 10.2 ही स्पेसिफाई कम्युनिकेशन करेगा। तो ठीक है, तो वो भी चीज कर सकते हो, मतलब वहाँ पे एक रूल बनेगा। रूल कैसा बनेगा कि आपको, अभी हमने एक रूल बनाया, कौन सा बनाया, इनसाइड जोन से डीएमजी जोन के लिए क्या करना है, अलाउ करना है। मतलब क्या है कि इनसाइड जोन में कितने भी, यहाँ पे एनी हमने किया, राइट, सोर्स डेस्टिनेशन क्या किया, एनी, मतलब कोई भी इनसाइड में रहेगा, और कितने भी बंदे रहने दो डीएमसी में,
तो वो सबको कम्युनिकेशन करेगा। अभी मैं क्या करूंगा कि मेरे को सिर्फ दो ही मशीन कम्युनिकेशन करना चाहिए ये वाले मशीन में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकता हूँ एज अ सोर्स मेरा को 10.1 एंड 10.2, और डीएमजी में मतलब 20.1। तो फिर ये इन दोनों का कम्युनिकेशन होगा। और यहाँ पे कोई तीसरा मशीन रहेगा ना 10.3, और यहाँ पे 20.1 को भी पिंग करेगा, नहीं होगा पिंग मतलब कुछ भी कम्युनिकेशन करेगा नहीं होगा। ओके। हाँ, उसमें तो हम लोग वो आईपी एड्रेस रेंज का एक ऑब्जेक्ट बना के अगर कॉल करा देंगे तो कर सकते हैं वो भी, वही आईपी एड्रेस ऑब्जेक्ट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, वो देखेंगे अभी। ठीक है, कैसे कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे गाइस ये काम क्यों नहीं कर रहा है यार। और विजय जी जो भी रूल बनाएंगे इस सब का ऊपर रहना चाहिए, नहीं तो वो ऑटोमेटिक ऊपर ही आएगा। एक मिनट का मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपका रूल आएगा ना ऑटोमेटिकली ऊपर ही आएगा रूल। हाँ। ओके, तो मैं अगर आपको इसको डिलीट करना है सिलेक्ट करो, डिलीट कर लो, तो आपका अच्छा, रूल डिलीट होगा। इसमें जैसे एक पॉसिबिलिटी है कि मल्टीपल विलेंस एक ही जोन में हो, तो इस हाँ, तरह का। एक ही जोन में रहेगा यहाँ पे, एक ही जोन में तो विलेंस रहेगा, तो वो इधर से इधर ही आएगा ना ट्रैफिक यहाँ पे वगैरह का, फारवॉल पे आएगा नहीं वो ट्रैफिक। ठीक है, बट वो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि आपका विद इन अ जोन मतलब पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे क्यों करते हैं ठीक है, एक आगे रूल आएगा, एक नेट रूल करके एक है, एक नेट रूल है। नेट में कौन सा यूटर्न नेट है। ठीक है, तो यूटर्न नेट में कैसा है कि अगर आपको ये इसको इधर पिंग करना है, ठीक है, तो आपका ट्रैफिक यहीं से बाहर से लेके इधर आएगा, मतलब यूटर्न लेके आएगा, पब्लिक आईपी के थ्रू आएगा वैसे। ठीक है, तो वो देखेंगे आगे यूटर्न नेट क्या चीज़ है। ठीक है, सो अभी के लिए मुझे ये स्टार्ट करना है यार, मशीन्स वगैरह। कम ऑन यार, स्टार्ट हो जाए यार। ये तो ऑलरेडी स्टार्टेड ही है, सेकंड वाला स्टार्ट कर लेता हूँ। अरे यार, एक करता हूँ guys, इसको हटा ही देता हूँ। इसको एज अ होस्ट समझ लेना गाइस। ठीक है, यही से ये पिंग करेंगे, ये वाला देख लेंगे। ठीक है, एटलीस्ट ये काम तो करेगा। दूसरा आईपी भी ले सकते हैं, पिंग के टाइम पे सोर्स लोकल पे पिंग करना इसी की जगह। स्विच से ये वाला। हाँ, हाँ हाँ पिंग हाँ हाँ, अगर यस यस, सोर्स वाला वो। बट यहाँ पे सोर्स पे, यहाँ पे स्विच पे अपने को विलेन वगैरह वो क्रिएट करना पड़ेगा एंड ऑल, राइट, जो लास्ट टाइम हमने किया था। डीएमसी पीसी, ओके, नाम वही रखा है मैंने क्या। ओके, पीसी 2 हमारा हो गया गाइस, 1 2 3। पीसी 1 ऑलमोस्ट हो चुका है, यस, 1 2 3। ठीक है, मैं डीएमसी को एक बार कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ गाइस। R4, ओके। सो ये हमारी ये वाला एक राउटर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि नो आईपी राउटिंग करके उसको ऐसा डिफॉल्ट एक वो बता दूंगा। ठीक है, कौन तो मैं इन दोनों पीसी को पहले पे आईपी एड्रेस असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, सो जस्ट टू द राइट क्लिक, गो टू द प्रॉपर्टीज, इनसाइड पीसी 1 उसमें चेंज एड्रेस सेटिंग्स में लैन कार्ड के सेटिंग्स में हम प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे एंड आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे। ठीक है, सो लेट्स डू इट। ओके,
सो हमारा इनसाइड आईपी एड्रेस क्या है गाइस, पहले 10.1.1.1 255.255.255.0 10.1.1.100 हमारा डिफॉल्ट गेटवे रहेगा, और ये हमारा एक डीएनएस का एंट्री है, ठीक है। तो आईपी एड्रेस ये वाला असाइन कर लिया, ओके। अभी इसको कर लेते हैं, लैन कार्ड की प्रॉपर्टीज में जाएंगे, चेंज एडाप्टर सेटिंग्स, 10.1.1.2 आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर लेंगे, 10.1.1.100 8.8.8.8, ओके। तो ये हमारा हो गया गाइस दूसरा वाला, ओके। क्लोज। अभी R4 पे हम जाएंगे, इसको नो कर लेते हैं, और मैं इसको एक डिफॉल्ट वो बना देता हूँ, एक होस्ट नेम बना देता हूँ, तो उसमें आईपी एड्रेस दे देंगे, और नो डिफॉल्ट आईपी राउटिंग कर देंगे, ठीक है। सो कॉन्फ़िग टर्मिनल में एनेबल, कॉन्फ़िग टर्मिनल में नो आईपी राउटिंग, ठीक है। एंड उसमें दे देंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट है या इथरनेट है, इथरनेट 0/0, इथरनेट 0/0, ठीक है। आईपी एड्रेस दे देंगे, कौन सा था आईपी एड्रेस, 20.1.1.1 255.255.255.0, नो शट डाउन, एंड आईपी डिफॉल्ट गेटवे एग्जिट, आईपी डिफॉल्ट गेटवे कौन सा, 20.1.1.100, ठीक है। तो ये वाला हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ठीक है। तो शो आईपी गेटवे गेटवे सही कर गेटवे गलत डाला है। ओह सॉरी, थैंक यू सो मच। ओके, सो ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो गया, राइट, ओके। सो ये पे हमारा कम्युनिकेशन हो गया, तो अभी यहाँ से पिंग करके देखेंगे 20.1.1.100, पिंग नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो वो पोर्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिनाई रहती है, सिर्फ मैनेजमेंट पीसीपी सबको चला हुआ रहेगा, तो वो चीज़ भी हम आने वाले टाइम में देख लेंगे, ठीक है। सो अभी गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि मैं PC1 में चला गया, ठीक है। PC1 से मैं अगर DMZ को पिंग करूंगा, ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ जो हमारा 20.1.1.1 आईपी एड्रेस है, ठीक है। सो पिंग 20.1.1, यहाँ पे नमलॉक नहीं काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पिंग नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हमारी जो पॉलिसी है ना गाइस, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टीना है, यहाँ पे हमने कोई भी पॉलिसी अप्लाई नहीं किया। इवन आप यहाँ पे PC1 से इंटरनेट भी कम्युनिकेशन करोगे ना गाइस, वो इंटरनेट भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट एक नया वाला ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपका कम्युनिकेशन होगा ना, पिंग 8.8.8, आपने वो चीज़ तो कर लिया गाइस कि नेट रूल वगैरह बना दिया, ठीक है। बट आपका जो कम्युनिकेशन होगा ना यहीं पे वो नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका पॉलिसी नहीं है जो दूसरे जोन में जाने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ PC1 में जाऊंगा, और यहीं पे एक नया रूल क्रिएट करता होगा इस, ठीक है। मतलब इनसाइड से आउटसाइड के लिए, आउटसाइड से इनसाइड के लिए, वो चीज मैं अब यहाँ पे करके देता हूँ। सो मैं इनसाइड से एक इंटू DMZ कर लेता हूँ, एक रूल बना देता हूँ, मेरे को इनसाइड से DMZ चाहिए, ठीक है। तो हमारा सोर्स कौन सा होगा, इनसाइड, डेस्टिनेशन जोन कौन सा रहेगा, यहाँ पे DMZ होना चाहिए, ठीक है। सो वेर इज DMZ, या, और यहाँ पे एक्शन में कौन सा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अलाउ रहेगा, तो यहाँ पे ओके कर लो। जैसे आपने पॉलिसी बनाया है ना गाइज, सो आपका इनसाइड से DMZ वाला जो रहेगा ना, PC2, ये वाला, यहाँ से यहाँ, ये कम्युनिकेशन होगा, बट आपका ये वाला कम्युनिकेशन नहीं होगा, ठीक है। पिंग 10.1.1.1, रिपीट पैकेट 100 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये पिंग नहीं होगा, बिकॉज आपने यही से यही पे किया, इनसाइड से DMZ होना चाहिए, ठीक है। तो आप रिटर्न ट्रैफिक करोगे ना, जब भी अलाउ करोगे तब भी ये वाला अलाउ होगा, ठीक है। सो PC1 देख सकते हो, जैसा हमारा कमिट हो जाएगा ना, ये वाला काम करेगा गाइस, ठीक है। सो लेट्स वेट फॉर द कमिट, ओके, कमिट हो चुका है।
देख सकते हो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर मैं वापस मैनेजमेंट पीसी पे जाऊंगा और यहाँ पे आर फोर पे भी देख लो, यहाँ पे अभी तक कम्युनिकेशन नहीं होगा, बट यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक नया रूल बना देता हूँ डीएमजी टू इनसाइड के लिए, ठीक है। सो आप ये डीएमजी टू इनसाइड के लिए एक रूल बनाया, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सोर्स रहेगा ना, अभी कौन सा रहेगा गाइस, डीएमसी रहेगा, ठीक है। और लोग डेस्टिनेशन कौन सा होना चाहिए, इनसाइड वाला होना चाहिए, राइट। सो इनसाइड के लिए, और उसको मैं बाय डिफॉल्ट अलाउ किया एंड कमिट किया। जैसे भी कमिट करूंगा ना गाइस, वो हमारे जो 100 पैकेट हमने जो रिपीट वाला किया है ना आर फोर पे, वो पूरा का पूरा पिंग होने लगेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा अभी 100 पैकेट नहीं होगा, ठीक है। सो ओके, कमिट नहीं हुआ क्या, कमिट। तो अभी कमिट जैसे करूंगा ना 99% वगैरह जो भी हो जाएगा, तो ये हमारा सक्सेसफुल पिंग करने लगेगा। मतलब हमारा रिवर्स ट्रैफिक भी यहाँ पे होगा। मतलब हमने जो भी दो रूल बनाया ना गाइस, इनसाइड से डीएमजी एंड डीएमजी से इनसाइड, वो हमारा मैन्युअल रूल थे जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्लोन बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो गाइस उसमें, ठीक है। अभी ये वाला देख लेते हैं। जैसे कमेंट होगा पिंग होना चाहिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, कोई बोल रहा है क्या? पिंग नहीं हो गया, ओके। कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुल हो चुका है डीएमजी से 10.1.1.1, ओके। यही से इनसाइड में पिंग क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए। पॉलिश दे गया, गेटवे पिंग करके देखो। गेटवे नहीं होगा ब्रो। गेटवे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो पोलोल्टो का ये वाला इंटरफेस है ना, यहीं पे आप पिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको पोलोल्टो का एक्सेस चाहिए ना, तो वो भी नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ मैनेजमेंट पोर्ट पे ही रहता है, ठीक है। सो हमारा डीएमजी हो गया, हमारा इनसाइड हो गया, एंड एप्लीकेशन इज अलाउड इट, ओके। यहाँ पे देख सकते हो हीट काउंट भी आ रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक तो हीट हो रहा है फायरवॉल पे, ठीक है। बट आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपकी पॉलिसी हो गई। नेटवर्क में देख लेता हूँ कुछ, 20 ओके है। जोन्स हमारा डीएमजी है, डीएमजी में हमारा तीनों इंटरफेस है कि नहीं, ओके। 1/3 ओके, 1/1, 1/2 ओके, नाइस। एंड नेट नेट पॉलिसी इसमें नहीं लगेगी। अरे यार, ये भी यहाँ पे पीसी होता ना तो एकदम इजीली समझ आ जाता है, या बट यहाँ पे कुछ तो, ओके। यहाँ से अपने को एक राउट भी देना पड़ेगा ना पॉलोल्टो के साइड, तभी तो एक जाएगा डिफॉल्ट राउट, ठीक है। यहाँ पे राउटर है, जरूरत यहाँ नहीं पे है ना, पीसी, डिफॉल्ट गेटवे तो डाला है ना 20.1. डिफॉल्ट गेटवे है, बट यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे नहीं आ रहा है यार। आईपी एक राउटिंग बार अनेबल करो इसके ऊपर। फिर वापस वही चीज आया है डिफॉल्ट गेटवे वाला। राउटर एक बंद मिनट, करो। टू शो आईपी राउट, ओके। डिफॉल्ट गेटवे 100 है, तो आगे होने चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। स्विच भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है। इस स्विच पे कुछ विलन विलन कॉन्फ़िगर है डीएमजी नहीं, में? ये मैंने जस्ट अभी नया वाला किया हुआ है, कर लेता हूँ application ये इसको, ठीक है। लो, जो हमारा स्विच था अभी नया वाला स्विच हो गया। कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने अभी नया वाला लिया था एक्चुअली, जिसको भी मैंने वाइप करके रखा था, होना चाहिए। अरे यार, आधा टाइम इसमें चला जा रहा है पूरा। ये मशीन होता तो मस्त हो जाता, पूरा बता देता, ओके। ये भी आपका डिनाई हो गया, क्यों डिनाई हुआ, ओके। एक काम कर लेते हैं, ओके 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 ओके, समझ आया शायद। इसमें इसमें थोड़ा गलती है, यहाँ पे जो लोकल फायर वाला है ना गाइस, लोकल उसको भी फायरवॉल थोड़ा, डिसेबल कर दो थोड़ा। हाँ, क्योंकि वो थोड़ा देख सकते हो आप। ये क्या हुआ, इको दिसंबर कॉन्फ़िगर फ्रॉम द कंसोल, ओके।
ओके, वन को पिंग करना है। हाँ, लोकल फायरवॉल, जैसे कि इसको भी अपने को लोकल फायरवॉल, माइनर माइनर चेंज इतना याद रखना पड़ता है। दो बार फायरवॉल आ गया। ओके, अभी आप आर R4 से गाइस एक बार पिंग भी करोगे ना R2 के लिए, ठीक है। अरे यार, तो वो भी पिंग हो रहा है, मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन है ना दोनों साइड ओके हो रहा है, ठीक है। तो यही से यही पे और वहीं से वहीं पे पिंग हो रहा है, ठीक है। और पॉलिसी में भी देखना गाइस, यहीं पे कुछ काउंट्स भी शो करेगा, ठीक है। वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है। सो स्लो होने लगा अभी अपना नेटवर्क वापस। ओके, सो जो भी दो पॉलिसी बनाई ना हमने, इनसाइड से डीएम से, डीएमसी से इनसाइड, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये इधर गया, हाँ, ये कुछ हिट्स काउंटर, मतलब हमारा रूल काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये वाली चीज आप यहीं से देख सकते हो कि हाँ रूल काम कर रहा है कि नहीं। तो ये गाइस हमारे बाय डिफॉल्ट दो पॉलिसीज बनाई कि यहाँ पे इनसाइड से आउटसाइड के लिए, और वो सॉरी, यहाँ से यहाँ के लिए। अगर यहीं से आउटसाइड के लिए भी बनाओगे तो अपने को एक रूल चाहिए, इनसाइड से आउटसाइड के लिए जो भी ट्रैफिक है ना वो allow करना है, ठीक है? अभी काम करेगा। विजय तो ब्रेक मैं हो रहा भी है आपका। एक रूल है ना आपका आवाज बीच बीच अभी में ओके। हाँ, मतलब बीच बीच में अभी बहुत ओके दिक्कत है। के साथ है। अरे यार क्या हो रहा है पता नहीं। कोई अभी नहीं, क्लियर है, बट ओके बीच बीच में ये हो ओके ओके ओके, मैं ट्राई कर रहा हूँ। इनसाइड टू डीएमजेड एंड डीएमजेड टू इनसाइड अगर कर दे। मैं रिमूव कर लेता हूँ, मैं अभी रिमूव कर लेता हूँ। ब्रो आपका वॉइस आपका बहुत स्लो है, तो आप थोड़ा लाउडली बात करोगे। हेलो, हाँ जी। और अगर वो हम लोग सिंगल रूट पे इनसाइड टू डीएमजेड डीएमजेड टू इनसाइड कर ले। हाँ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं। दोनों एक ही, सब भी इनसाइड आउटसाइड डीएमसी सब कुछ डाल दो एक ही रोल में, सब कुछ ऑल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे किया ना गाइस, देख सकते हो हमारा पिंग वगैरह जो भी रहेगा ना, यहाँ पे अभी काम नहीं करेगा, ठीक है। देख सकते हो सब कुछ ड्रॉप होने स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा कि एक और रूल बनाता हूँ हमारा, यहाँ पे मतलब इनसाइड वाले ये वाली मशीन है, ठीक है। तो मैं ऐसा रूल बनाऊंगा अभी। हमने अभी क्या बनाया, अरे यार, ओके। तो हमने क्या बनाया कि यहीं से हमने इनसाइड को पिंग किया, और यहाँ से हमने इसको भी पिंग किया, मतलब हमने दो इंटरनल इंटरनल जोन्स वाला बनाया। अभी मैं क्या करूंगा कि ये दोनों मशीन है ना हमारा इंटरनेट को कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, यहीं से यहाँ पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज बनाऊंगा कि मैं एक रूल बनाऊंगा इनसाइड से आउटसाइड के लिए, एक रूल बनाऊंगा। और वो दोनों को, दो सर्वर है 8.8.8.8, और दूसरा आईपी पब्लिक आईपी एड्रेस है 8.8.4.4, तो इनको पिंग करके देखूंगा, ठीक है। तो ये वाला चीज एक बार करके देखता हूँ तो ये कैसे होगा, ठीक है। और ये दोनों मशीन से पहले तो मैं ऑल एक्सेस करूंगा, फिर इन दोनों मशीन पर्टिकुलर मशीन से करवाऊंगा, ठीक है। सो मैं मैनेजमेंट पीसी पे चला जाता हूँ, यहीं पे एक नहीं, रूल इसका बनाऊंगा। डिनाई लॉग्स देखना है तो कहाँ पे देख सकते हैं? अभी हम लोग जो देखो, ये इनसाइड टू डीएमजी एंड मॉनिटर डीएमजी टू सीएम। मॉनिटर में जाना है, मॉनिटर में यहाँ पे सिस्टम्स, एक, हाँ ये वाला सिस्टम्स लॉग, सॉरी सेशन ब्राउजर करके रहेगा, इसको यहाँ पे जाके देख सकते हो कि तो आपका लाइव ये सेशन ट्रैफिक। बताएगा, हाँ राइट? लाइव सेशन बताएगा, बट आपको रियल लॉग्स देखना है ना, तो ये हाँ। ट्रैफिक लॉग में जाना है। यहाँ पे ट्रैफिक पे जाओगे ना तो ये वाला कर सकते हो, तो बट ये वाला लाइसेंस वर्जन नहीं है ना, तो इसके लिए आपको थ्रेट प्रिवेंशन लाइसेंस चाहिए चाहिए। ओके। ये वाला एक दिक्कत है थोड़ा, बट आप कौन क्या सा? करना, अमल ब्रो। 9 पे है क्या अभी फायरवॉल? अभी 9 पे है, बिकॉज 10 पे आपका बहुत स्लो चल रहा था। एक काम करना, आपके पास 9 और 10 का दोनों का एक्सेस है ना, तो आप 10 पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो 10 पे करो, ठीक है। और यहीं पे ट्रैफिक स्लॉक्स चेक कर लेना, ओके। ठीक है। और कितने और दिन तक का लॉक सेव होता है फायरवॉल? बहुत रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मतलब लॉक्स रहते हैं यहाँ एनी पे। स्पेसिफिक टाइम, नहीं मतलब लास्ट 24 आवर्स, 48 नहीं आवर्स, नहीं नहीं नहीं, ऐसा 60 नहीं आवर्स? है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आपका डिपेंड करता है कि आपका मैनेजमेंट सर्वर कितना हैंडल करता है, लॉक सर्वर कितना हैंडल करेगा। अगर आपको बाद में, मैं आपको अभी बताऊंगा कि आपके पास अगर Palo Alto पे और लॉक स्टोर नहीं करना है, अगर आपके पास कोई सिसलॉक सर्वर है या एसएनएमपी सर्वर है या ईमेल एड्रेस है या एचटीटीपी सर्वर है, उस पर फॉरवर्ड करना है तो वो भी कर सकता है, लॉक फॉरवर्डिंग। ओके। ओके, तो वो चीज मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, एक इनसाइड से आउटसाइड के लिए एक रूल बना देता हूँ गाइस, इनटू आउट एक डिफॉल्ट रूल बना देता हूँ, जो सोर्स हमारा इनसाइड से होना चाहिए, ठीक है। और हमारा जो डेस्टिनेशन है, ठीक है, वो आउटसाइड होना चाहिए। तो हमारा रूल कैसा काम करेगा, तो वो हमारा पिंग है ना दोनों साइड कम्युनिकेशन करके देख लेंगे। सो मैं PC 1 पे चला जाता हूँ, इसकी अभी जरूरत नहीं है 20 डॉट वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पिंग करूंगा
एट डॉट, सॉरी, ये कितना ब्लॉक भी नहीं कर रहा है। ओके, सो मैं पिंग करूंगा 8.8.4.4 हाइफन टी। ठीक है, ये हमारा देख सकते हो अभी पिंग स्टार्ट होगा, ये हमारा 8.8 है और ये हमारा 8.8.4.4 है। वैसे ही मैं पीसी टू पे चला जाता हूँ और उस पे मैं कम्युनिकेशन करके देखूंगा दोनों आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस को। सो पिंग 8.8.8.8 हाइफन टी, तो ये वाला पिंग हो रहा है। दूसरा मैं कमांड प्रॉम्प्ट ले लेता हूँ और वो दूसरा पब्लिक आईपी एड्रेस को पिंग करूंगा 8.8.4.4 हाइफन। अब ब्राउजर में भी जाके देखोगे ना गाइस, तो उसका भी मतलब कम्युनिकेशन आप एनेबल कर सकते हो, मतलब सब कुछ एक्सेसिबल रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक दो चीज कर दिया गाइस, देख सकते हो आप कंटिन्यूअसली मैं पिंग लगा के रखा हूँ यहाँ पे पीसी वन पे और पीसी टू में भी। ठीक है, सो एक और चीज मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि मेरे को पर्टिकुलर यहाँ पे तो हमने क्या किया अभी, यहाँ पे आपने क्या किया है कि दोनों को इंटरनेट एक्सेस कर दिया। अभी मैं चाहता हूँ कि दोनों सिर्फ 8.8.8 को पिंग करेगा। ठीक है, और बाकी को नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वो चीज करके देखेंगे। तो मैं मैनेजमेंट में चला जाता हूँ, रूल पे, वही रूल पे मैं जाऊंगा, इनटू आउट पे जाऊंगा। ठीक है, और मतलब आप सोर्स में तो अब एन रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखेंगे उसके लिए, बट यहाँ पे डेस्टिनेशन में मेरे को सिर्फ 8.8.8 चाहिए। ठीक है, सो 8.8.8.8/32 आईपी एड्रेस जो मेरा रहेगा, ठीक है, उसको पिंग करेगा, सिर्फ ओके करूंगा। ठीक है, तो वो दोनों मशीन है ना, सिर्फ अभी 8.8.8 को पिंग करेगा, ये वाला जो नीचे है ना 8.8.4.4 उसको पिंग नहीं करेगा। ठीक है, तो वो वाला भी देख लेते हैं। आप देख सकते हो सिर्फ 8.8 को कंटिन्यूस पिंग करेगा, बट ये वाला 8.8.4.4 को पिंग करना बंद कर लेगा। ठीक है, तो मैंने पीसीपी चलेंगे, 99% ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देख सकते हो 8.8.4.4 को अभी पिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे पैकेट ड्रॉप स्टार्ट हो चुके हैं। मैं पीसी टू पे भी चला जाता हूँ, तो यही भी देख सकते हो, तो ये वाला भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ 8.8 को पिंग ना करे, बाकी जितने भी पब्लिक आईपी है ना उनको पिंग करेगा। ठीक है, तो मैं वही रूल पे थोड़ा माइनर चेंजेस करूंगा, इनसाइड टू आउटसाइड ये वाला रूल पे चला जाऊंगा, डेस्टिनेशन में जाऊंगा, ये वाला आपका है ना, सिर्फ निगेट कर लो। यहाँ पे जैसे निगेट किया ना, उसका मतलब क्या है, ये जो है ना आईपी एड्रेस यहाँ पे जितने भी मेंशन किए हैं उसको निगेट कर देगा, बाकी सबको अलाउ कर देगा। जैसे निगेट करेगा ना, तो यहीं पे रूल पे एक सिंबल आ जाएगा, जो आपने अलाउ किया है उस पे एक क्रॉस मार्क आ जाएगा, मतलब ये निगेट वाला रूल है आपका। जो 8.8.4 वाला है वो निगेट वाला है। तो जैसे मैं कमिट करूंगा ना, सो 8.8.4.4 अभी स्टार्ट हो जाएगा, बट 8.8. ये वाला है ना वो बंद हो जाएगा। वो वाला भी देख लेते हैं, अभी जैसे कमिट होगा वो चीज बता देता हूँ। ओके, कॉन्फ़िगरेशन कमिट हो चुका है, तो देख सकते हो हमारा 8.8 अभी स्टॉप होगा, बट बाकी का जो पब्लिक आईपी है ना वो अभी स्टार्ट होगा गाइस। ठीक है, तो अभी निगेट का समझ आएगा कि निगेट मतलब क्या है। ठीक है, तो जो भी चीज आपको अलाउ नहीं करनी है उसको यहाँ पे डाल दो और उसको सिर्फ निगेट कर दो। ठीक है, अभी मैं यहाँ से निगेट भी चेंज निकाल देता हूँ, मैं अबे ये वाला थोड़ा भी निकाल देता हूँ, मैं उसको डेस्टिनेशन। विजय, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हाँ मतलब जी। या फिर इनसिक्योर वे नहीं है नेगेट करने का, क्योंकि इनसाइड टू आउटसाइड लेट्स कंसिडर हम लोगों ने कोई 10 आईपीज अलाउ किए हैं, राइट? वो हमारे ट्रस्टेड आईपीज है, हम्म। राइट, या फिर ट्रस्टेड पार्टनर्स के हम्म। आईपीज है। तो वो खाली अलाउ हो जाएंगे एज पर दी नॉर्मल रूल, राइट? जैसे हम निगेट करेंगे वो सब डिनाई हो जाएंगे, और देख, हमारा जो इंटरनल सुनो यूजर है सुनो। वो सबको देखो एक्सेस एक कर और चीज पाएगा। यहाँ पे, एक और चीज कर सकते हो कि आपका ऐसा बोला गया है कि आपका जो रूल है ये वाला, ठीक है, तो कोई सिस्टम है उसको आपको, जो आपकी प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, जो रेंज है उसको डिनाई करना है, बट बाकी पब्लिक को एक्सेस अलाउ करना है। तो क्या करना है आपको यहाँ पे 10.0.0.0/8 और 172.16.0.0/16 और 192.168.0.0/24, इसको सभी को निगेट कर दो, मतलब इन दोनों को एक्सेस नहीं करेगा, बाकी जितने भी पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको अलाउ करेगा। अच्छा, तो ये सब चीजें काम में कब आएगा? जब तुम ये वाला रूल आउटसाइड टू इनसाइड में जैसे बोगोन एसीएल वगैरह लगाते हैं ना, हाँ वही तो, बट ये वाला एक राइट? जस्ट एग्जांपल दिया मैंने कि निगेट का ऑप्शन क्या है। ठीक है। ओके, और इसमें ऐसा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते क्या? लेट्स कंसिडर कोई भी ट्रैफिक आ रहा है 10.0.0 192 172, हाँ। इसके लिए ब्लॉक हो जाए और
और कोई स्पेसिफिक आईपी के लिए परमिट हो जाए, वैसा हाँ कुछ तो ग्रुप फिर बना के स्पेसिफिक आईपी के लिए परमिट तो करना है तो रूल ही सिर्फ बनाना आईपी। पड़ेगा। हाँ तो आईपी एड्रेस ही असाइन कर दो ना, ये भी निगेट करने की क्या जरूरत है। एग्जैक्टली। हाँ तो वही, बट ये जो एक ऑप्शन है मैंने वो जो आपको बताया कि वो किस पर्पस के लिए निगेटिव वाला ऑप्शन है, समझ रहे हो। तो इमरजेंसी केस में मतलब पकड़ लो, अगर कुछ टेस्ट करना है तो यूज कर सकते हैं ये चीज। हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला हमने बताया। अभी मेरे को ये है ना, सोर्स ये वाला नहीं चाहिए मुझे, एनी सोर्स रहा है, मतलब एनी सोर्स या डेस्टिनेशन एनी होना चाहिए, बट यहाँ पे सोर्स मैं अभी सोर्स स्पेसिफाई करूंगा, ठीक है। तो मुझे 10.1.1.1.1/32 से ही मेरे को एक्सेस होना चाहिए, बाकी के नहीं होने चाहिए इंटरनेट, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया कि ये मशीन से मैं बता देता हूँ, PC 1 से, मतलब ये वाले मशीन से मैंने यहाँ पे एज ए सोर्स डाल दिया, तो वो पूरा का पूरा इंटरनेट एक्सेस करेगा, इसका दोनों का आईपी एड्रेस पिंग करना बंद कर देगा, ठीक है। कमिट स्टार्ट नहीं हुआ, ओके। सो कमिट, तो अभी है ना ये दोनों पिंग करेगा, और ये दोनों का दोनों बंद हो जाएगा, ठीक है। वो वाला चीज भी देख लेता हूँ। तो वहीं पे हम 10.1 को भी निगेट करके देखेंगे, या तो फिर 10.2 अलाउ कर दो, सिंपल चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देख सकते हो दोनों का कम्युनिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ, बट यहाँ पे दोनों का कम्युनिकेशन बंद हो गया गाइस, ठीक है। तो हमने पीसी यहाँ पे क्या किया कि 10.1 सोर्स में एज ए एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस डाला। आप यहाँ पे आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, वो सब कुछ आएगा भी, ठीक है। अगर मेरे को 10.1 नहीं अलाउ करना है, बाकी सब अलाउ करना है, तो सिर्फ इसको निगेट कर दो, ठीक है। अदरवाइज जो अलाउ करना है उसको अलाउ कर दो, और वो आईपी एड्रेस डाल दो सिर्फ एज ए सोर्स में, ठीक है। ऐसे नेगेटिव वाला ऑप्शन कोई मोस्ट ऑफ अभी चूज नहीं करता है, ठीक है। बट जितना अलाउ करना है उतना आईपी स्पेसिफाई कर दो। नेगेट अगर किया तो बहुत सारा रेंज है गाइज, वो सबको अलाउ कर लेगा। इससे अच्छा जितना अलाउ करना है उतना ही करो। अभी क्या होगा, ये 10.1 को बंद कर देगा और इसको अलाउ कर देगा, देख सकते हो ये वाला स्टार्ट हो गया, बट 10.1 जो आईपी एड्रेस है उसको ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एक चीज है जो एज हम नेगेटिव ऑप्शन चूज करेंगे, एंड सोर्स वाला यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ये वाले सोर्स वगैरह यहाँ पे होगा, बट यहाँ पे एक और चीज है, मैं यहाँ पे जो नेगेटिव ऑप्शन यहाँ पे निकल देता हूँ, और यही से भी मैं डिनाई कर लेता हूँ। फिर डेस्टिनेशन में अगर आपका सोर्स एनी है, मतलब आपका इनसाइड सोर्स में यहाँ पे आप सोर्स ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आईपी एड्रेस डाल सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो रीजन वाइज भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको एड्रेस ग्रुप भी डालना है, कोई एक नया वाला एड्रेस क्रिएट करना है, तो यहाँ पे 10.1.1.0/24, मतलब ये पूरा का पूरा जो हमारा इनसाइड जोन है ना नेटवर्क, वो भी असाइन कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही नेटवर्क आप असाइन करोगे, मल्टीपल नेटवर्क असाइन कर सकते हो, मल्टीपल आईपी एड्रेस। यहाँ पे कोई एक और आ गया, 10.2.1.0/24, तो उसको भी असाइन करना है तो ये वाला भी असाइन कर सकते हो, मतलब आप नेटवर्क भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको, अगर यहाँ पे आपने यहाँ पे 10.1.1. ये वाला सोर्स डाल दिया एज अ सोर्स, 10.1.1.0/24 एज अ सोर्स आपने यहाँ पे कर दिया। डेस्टिनेशन में आपको कोई पर्टिकुलर वो आईपी चाहिए, ये वाला हम देखेंगे कि रीजन वाइज आप यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। तो रीजन में आपको कुछ नाम देना है, तो मैं यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग देश के बहुत सारे नाम है, तो जैसे मैं इंडिया यहाँ पे टाइप करूंगा, ठीक है। तो मेरे को इंडिया आईएन आईएन जैसे सिलेक्ट करोगे, तो मेरे को इंडिया के जितने भी आईपी एड्रेस रहेगा ना, जो पब्लिक आईपी एड्रेस रहेगा, वो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो, ठीक है। जियो लोकेशन, मतलब आपको कोई दिल्ली का, इंडिया का कोई दिल्ली का जियो लोकेशन है, यहाँ पे लैटिट्यूड लैंगिट्यूड डाल दो, तो उसके सारे के सारे आईपी एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। बट मेरे को इंडिया इंडिया में कुछ पब्लिक स्पेसिफिक पब्लिक आईपी एड्रेस है, जैसे हमारा होगा 13130.12.3.4, या तो 14/16, या जो कोई आईपी एड्रेस है, इसको असाइन कर दो। तो ये पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ही यहाँ पे वो एक्सेस करेगा एज अ डेस्टिनेशन। बट ऐसा कोई मतलब रीजन वाइज कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करा गाइज, ठीक है। जो रियल टाइम एनवायरनमेंट भी, बिकॉज ये बहुत सारा रेंज रहता है पब्लिक आईपी एड्रेस, तो कोई ना कोई कभी कभी वो पर्टिकुलर, अगर बाई चांस बाय मिस्टेक, अगर वो पर्टिकुलर रीजन में वो अगर हैकर भी बैठा है, तो अगर वो रिवर्स में भी ट्रैफिक अलाउ है, तो उसके लिए फिर लॉटरी की टिकट है, समझ लो, ठीक है। तो ये वाला हो गया गाइस डेस्टिनेशन में, ये वाला नेगेटिव ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सोर्स में हम यहाँ पे देख सकते हो हमारा सोर्स जोन असाइन कर सकते हो, सोर्स एड्रेसेस भी असाइन कर सकते हैं यहाँ पे। यूजर्स जब भी आने वाले टाइम में देखेंगे ये यूजर्स कैसे स्पेसिफाई करेंगे, डेस्टिनेशन में आप देख सकते हो कि किस तरह से हम डेस्टिनेशन भी उसको एज अ अलाउ कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन, यहाँ पे पर्टिकुलर एप्लीकेशन भी इसका एक अलग टॉपिक रहेगा, वो देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको फेसबुक ही अलाउ करना है, ठीक है, तो यहाँ facebook.com भी उसको अलाउ कर सकते हो, मतलब फेसबुक वगैरह रहेगा तो उसके बहुत सारे चाइल्ड एप्लीकेशन है, फेसबुक लॉग, फेसबुक चैट्स वगैरह एप्लीकेशन, और सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह, तो आप स्पेसिफिक भी करना है ना तो वो कर सकते हो, ठीक है, पोस्ट वगैरह।
विजय। मैं एप्लीकेशन का एक अलग टॉपिक रहेगा, वो चीज बताऊंगा। मेरा नेटवर्क चला गया शायद। विजय। हाँ जी जय, हाय। यस टेल मी। हाय। यस मुझे यस। ये पूछना था, जो निगेट का यूज केस मतलब मुझे क्लियर नहीं हुआ। फर्स्ट पॉइंट वो था, और दूसरा, इफ हमको कोई ब्लॉक करना है तो वी कैन क्रिएट एक्सटर्नल डायनेमिक लिस्ट एंड उसमें हम ब्लॉक कर सकते हैं, तो ये। यस, वही सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट मतलब टॉपिक है। वहां पे क्या होगा, ब्लॉक करना है कोई भी, और ब्लॉक वाला जो रूल रहेगा ना, वो हमेशा टॉप टॉप पे होना चाहिए। मतलब ट्रैफिक आएगा टॉप पे ही देखेगा, ये वाला मेरा आईपी एड्रेस ब्लॉक लिस्ट में है, उधर ही ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, वो क्योंकि चीज। हाँ वो इसमें चीज। कैसा हो गया कि लाइक अगर मैंने, जैसे हमने फॉर इंस्टेंस हमने 8 का जो सबनेट था वो हमने ब्लॉक किया, हम्म। मतलब गूगल डीएनएस हमने ब्लॉक किया। अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ अलाउ हो गया। तो इसमें हाँ कंसर्न ये है कि इट्स काइंड ऑफ एनी रूल, अगर हाँ, हम एनी इसको। रोल। ऑब्वियसली इस काइंड ऑफ एनी रोल, वहां पे क्या होगा कि जो भी मलिशियस आईपी भी रहेगा ना गाइस, वो भी अलाउ हो जाएगा। ठीक है, वो भी जो मलिशियस आईपी को कैसे ब्लॉक करना है, कैसा रूल रहता है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको वो एप्लीकेशन। जब भी हम शाम को देखेंगे, मैं ट्राई करता हूँ शाम के एक टाइम के लिए, टाइम निकाल के। तो वहां पे हम एप्लीकेशन सॉरी जो आईपी एड्रेस है उसका हम ग्रुप भी बना सकते हैं यहाँ पे। डेस्टिनेशन में जैसे हमने बनाया है, सिर्फ यहाँ पे ऐड पे जाओगे तो ये एक ग्रुप भी बना सकते हो गाइस। तो यहाँ पे आपने एक ग्रुप बना दिया, चलो यहाँ पे लिखता हूँ ब्लॉक आईपीस। ठीक है, ये वाला मैंने बना दिया एक ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप में आप डायनेमिकली भी चेंज कर सकते हो, स्टैटिक भी। बट ये आपका जो भी मलिशियस आईपी रहेगा ना, वो आपकी सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी टीम रहेगी ना, सॉक टीम, वो आपको प्रोवाइड करेगी कि ये वाला एक आईपी एड्रेस ब्लॉक मलिशियस आईपी है, तो उसको अपने फायरवॉल पे ब्लॉक करना है। तो फिर कैसे करना है कि आपको यहाँ पे एक एड्रेस डालना है। जैसे हो गया हमारा 219.39 जो 3023, ये वाला आपका एक आईपी एड्रेस है, जो ये वाला एक आईपी एड्रेस, इसको ब्लॉक करना है, तो आप यहाँ पे वो आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हो। ठीक है, आया क्यों नहीं? ठीक है, तो उसको एड्रेस यहाँ पे भी एक नया वाला अगर कैसे नया वाला एड्रेस बनाना है, वो भी आपको बता देता हूँ। सो ब्लॉक आईपी। ठीक है, और नेटमास्क यहाँ पे डाल दो 239.234, ये वाला कुछ भी डाल दो। ठीक है, /32। तो आपने यहाँ पे एक आईपी एड्रेस बना दिया, उसको यहाँ पे आप ब्लॉक आईपी कर सकते हो। आपने एक नाम दिया, उसलिए यहाँ पे नाम बता रहा है। अगर आपको नाम नहीं देना है वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हो कि हमारा 234 डॉट कुछ भी मैं डाल रहा हूँ। ठीक है गाइज, /32। स्लैश नहीं लेगा वो, अंडरस्कोर या तो यहाँ पे -32 ले लेगा। ठीक है, और ओके कर लो। एंड यहाँ पे वो आईपी एड्रेस डाल दो, और यहाँ पे हाइफन नहीं लेगा, यहाँ पे ऑलवेज स्लैश होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला आपका एक रूल बन गया गाइज। वो 324 नहीं लेगा, बिकॉज वो 255 के रेंज से बाहर चला जा रहा है। ठीक है, मैं 34 ही कर लेता हूँ, और ओके। तो ये वाला आपका दो आईपी एड्रेस जो आपके मलिशियस आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो ये वाला आपके ब्लॉक, मतलब ये वाला आईपी एड्रेस जो ब्लॉक कर देगा, और यहाँ पे आपको एक्शन में गाइस, यहीं पे आपको वो डिनाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी, सॉरी यार लैब बहुत स्लो है। कम ऑन। जो ओके, लैब में दिक्कत है, ये सिस्टम रिसोर्सेस का लिमिटेशन है या फिर क्लाउड में ही कोई प्रॉब्लम? आई डोंट नो ब्रो, बिकॉज वो थोड़े लास्ट वीकेंड में भी वो थोड़ा परफॉर्म इशू स्लो कर रहा था, तो वो विशाल सर और अभिषेक सर काम कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रूल बना सकते हो कि एक ब्लॉक आईपी करके अपने ग्रुप बनाया, और ग्रुप में ही आप इनसाइड वाले जितने भी आईपी एड्रेस रहेगा ना, तो यहाँ पे फिर आपको सिक्योरिटी टीम जब भी बोलेगी ना गाइस कि मेरे को आईपी एड्रेस ब्लॉक करना है, फिर आपको नया रूल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये ब्लॉक आईपीज वाला जो एक ग्रुप है ना, उसको ही आप ओपन कर लो, और यहीं पे आईपी एड्रेस आप यहीं पे, या तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें ही आप उसको असाइन कर लो गाइस, ये वाला। उसको ओपन करोगे तो यहीं पे भी एक आप ग्रुप बना सकते हो। तो कैसे आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, कैसे एड्रेसेस क्रिएट करते हैं, वो अभी आने वाले टाइम में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए मैं क्या बता रहा था, अभी क्लियर हो गया जय? हाँ जी। ओके। और ये वाला गाइस एक चीज याद रखना, 95% आपको इसी पे काम करना है। मतलब सिक्योरिटी पॉलिसी बनाना है, छोड़ देना है, खत्म। मतलब आपका रूल काम खत्म हो गया नेटवर्क एज सिक्योरिटी में। ठीक है, ये एप्लीकेशन एप्लीकेशन में जैसे मैं गया था, मल्टीपल एप्लीकेशन यहाँ पे असाइन कर सकते हो। मतलब हमारा ऐसा भी कर सकते हैं कि ये वाले यूजर को सिर्फ
मेरे को ये वाला फेसबुक अलाउ करना है, तो इन दोनों के लिए हम फेसबुक यहाँ पे एप्लीकेशन में फेसबुक लिखेंगे, तो यहीं पे सिर्फ फेसबुक ही एक्सेस कर पाएंगे, बाकी के जीमेल वगैरह जो भी एप्लीकेशन है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे एप्लीकेशन की क्या चीज़ है। ठीक है, उसके बाद सर्विस एंड कैटेगरी गाइज। तो यहाँ पे सर्विस मतलब आपको कौन से सर्विस अलाउ करने हैं, तो बाय डिफॉल्ट दो सर्विसेज यहाँ पे अनेबल रहेगी, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को कोई पीसी है, उसमें मैं यहाँ पे अलाउ करूंगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैंने वो डिनाई वाला किया था, इसलिए यहाँ पे एक्शन डिनाई ले रहा है। सो मैं यहाँ पे google.com चला जाता हूँ। ठीक है, तो आपका ऑलरेडी मेरे को रूल देखने दो पहले, कौन सा एक्शन में क्या है, डिनाई है, अलाउ करना पड़ेगा। तो हमारा जो भी ट्रैफिक में अलाउ करूंगा ना, तो हमारा ऑलरेडी चला जाएगा, बट यहाँ पे सर्विस कैटेगरी में मेरे को यहाँ पे करना है कि चलो एचटीटीपीएस पे वो काम कर रहा है, बट वो साथ के साथ मुझे डीएनएस की एंट्री भी डालनी पड़ेगी गाइस। ठीक है, विदाउट वो डीएनएस वो काम नहीं करेगा, जो भी गूगल वगैरह जो भी नाम रिजर्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे डीएनएस की एंट्री मेरे को शो नहीं करी है, तो आप एक नया वाली एंट्री यहाँ से क्रिएट कर सकते हो, तो यहाँ पे डाल दो डीएनएस, एनडीएस नहीं डीएनएस। ठीक है, उसके बाद टीसीपी पे यूडीपी पे काम करता है, किस पे काम करता है, और पोर्ट नंबर कौन सा है डीएनएस का 53। तो आपने यहाँ पे एक नया सर्विस क्रिएट भी कर दिया गया डीएनएस वाली, और ओके कर दो। हमने दो एचटीटीपीएस और और एक एचटीटीपी भी डालना है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और ओके के लिए तो आपका जितना भी ट्रैफिक चलेगा ना, यहाँ पे देख सकते हो इनसाइड के लिए, इनसाइड एंड आउटसाइड के लिए एक रूल बनाया हमने, और ब्लॉक आईपी इसको मैं निकाल देता हूँ क्योंकि हमारा वो नहीं चाहिए। मैं रूल से ही वो डेस्टिनेशन को ब्लॉक आईपी निकाल दूंगा। ठीक है, वो हमारा वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस नहीं है। सो डेस्टिनेशन में मैं एनी कर लेता हूँ इस। ओके, तो मैंने अलाउ किया है, डिनाई किया, लेट मी चेक वन मोर टाइम। ओके, सो इट्स अलाउ। एंड अब जैसे मैं कम्युनिकेशन करूंगा ना गाइस, तो ये हमारा कम्युनिकेशन जो पीसी है ना, वो अभी पूरा का पूरा काम करेगा। ठीक है, सो लेट्स वेट। उसमें आप facebook.com भी अलाउ करना है तो कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पे अलाउ हो जाएगा जब तक ये स्टार्ट कमिट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, तो दोनों चीज यहाँ पे एस्टेब्लिश सिक्योर कम्युनिकेशन मतलब है हमारा काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका इंटरनेट भी काम करेगा। देख सकते हो हमारा यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया, गूगल ओपन हो गया, अभी यहाँ पे facebook.com भी पेज भी ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे मैनेजमेंट पीसी में जाके यहाँ पे सर्विसेज, जो पर्टिकुलर सर्विसेज है वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर कोई एप्लीकेशन है, अगर कोई थर्ड पार्टी यूजर है बोल रहा है कि मेरे को यहाँ पे एक एप्लीकेशन चाहिए, समझ लो कि एक उसका कोई आईपी एड्रेस है 10.100.1.25 आईपी एड्रेस, तो उसका सर्वर सिस्टम का आईपी एड्रेस है, और उसको कोई एक सर्वर दूसरे डीएमसी या कोई दूसरे लोकेशन पे कोई सर्वर पड़ा है, और उसका आईपी एड्रेस है 172.16 या 3.9। ठीक है, तो उसको अगर 666 पर फोर्स का एक पोर्ट नंबर है, ठीक है, एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन के लिए पोर्ट नंबर चाहिए। तो यहीं पे आप सब कुछ डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे हमारा सोर्स कौन सा अगर इनसाइड है, और ये कोई दूसरे जोन पे पड़ा है, या कोई दूसरे ऑन प्रेम या कोई लैब वाला एक जोन है, वो लैब में ये वाला सर्वर पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड जोन डाल दो, यहाँ पे आपका सोर्स डाल दो, यहीं पे आपका डेस्टिनेशन जोन डाल दो लैब वाला, और यहीं पे आपका उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डाल दो, और यहाँ पे पोर्ट नंबर डाल दो, और उसको अलाउ कर दो, तो आपका कम्युनिकेशन इजीली स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक सिक्योरिटी रोल बन गया गाइस। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, यहीं पे इनटू आउट पे, यहाँ पे मैं ये वाला चीज निकाल देता हूँ सर्विसेज के लिए अभी के लिए। ठीक है, सर्विसेज आने वाले टाइम में देखेंगे कि कितनी सर्विसेज यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। यूआरएल कैटेगरी पे गाइस ये इसका भी एक अलग रहेगा। सो आप आपको अल्कोहल बेस्ड एडल्ट वाला इसको ब्लॉक करना है वो कर सकते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये सारी की सारी आप है ना बाय उसको ब्लॉक कर सकते हो, गेमिंग वगैरह जितने भी है। ठीक है, यहाँ पे हंटिंग वगैरह जितनी भी बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग भी यहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे वो फेसबुक जो रहेगा ना सोशल नेटवर्किंग के अंदर आ जाएगा। ठीक है, वेपन्स वाली भी शायद एक कैटेगरी रहेगी जो बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड है गाइस। ठीक है, तो उसको यहाँ पे वो अलाउ डिनाई करना है, उसको कर सकते हो, अल्कोहल वगैरह जो भी है उसको अलाउ डिनाई करना है, कर सकते हो एक्शन में, अभी एक्शन में जाएंगे गाइस। ठीक है, तो अभी तो मैंने यहाँ पे अलाउ किया, तो जब जैसे मैं कमिट करूंगा ना, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कम्युनिकेशन यहाँ पे इजीली कम्युनिकेशन हो रहा है, और यहाँ पे भी मेरा स्टार्ट हो चुका होगा कम्युनिकेशन। ओके, क्यों नहीं हो रहा है, ओके अभी हो जाएगा, क्योंकि हमने जस्ट वहाँ पे एप्लीकेशन यहाँ पे किया था, सर्विस बेस किया था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पिंग वगैरह वो एनेबल नहीं था। ठीक है, अभी मैंने जस्ट उसको सर्विसेज को निकाल दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हो पिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, वो पर्टिकुलर रूल पे जाता हूँ, इनटू आउट पे,
ठीक है, एक्शन में मैंने जस्ट डिनाई कर लेता हूँ। जैसे डिनाई करूंगा तो क्या होगा गाइस, डिनाई किया उसको और कमिट कर रहा हूँ, तो जो ट्रैफिक है ना वो गाइस वो डिनाई अभी का होगा, तो ये हमारा पिंग है ना, ब्लॉक करना बंद कर देगा। लेट्स वेट। देख सकते हो हमारा ये वाला है ना, पिंग करना यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, वापस वो रूल पे चला जाता हूँ, और उसको अलाउ करोगे तो ऑलरेडी वो अलाउ ही करेगा। मतलब जो हमारा एक्शन है यहाँ पे उसको अलाउ करूंगा तो उसको अलाउ कर लेगा। ठीक है, एंड कमिट, कमिट। तो अभी वापस हमारा पिंग सक्सेसफुल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे डिनाई किया तो क्या टाइम आ रहा है guys? क्या लॉग आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, मतलब हमारे ट्रैफिक यहाँ पे डिनाई हो रहा है। ठीक है, अभी जैसे मैंने अलाउ किया तो वापस हमारा देख सकते हो पिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अभी मैं वापस जाऊंगा वही रूल पे, एक्शन में मैं डिनाई नहीं सिलेक्ट करता, मैं एज अभी एक सिलेक्ट करूंगा, एक नया ऑप्शन है ड्रॉप। ठीक है, रिक्वेस्ट क्लाइंट मतलब क्लाइंट साइड से कनेक्शन रिसेट कर लेगा, सर्वर साइड कनेक्शन रिसेट कर लेगा, और दोनों साइड कनेक्शन रिसेट कर लेगा। पर मेरे को अभी ड्रॉप करना है, तो मैं ड्रॉप सिलेक्ट किया एंड कमिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा वो चीज बताता हूँ। ठीक है, इनसाइड पीएलसी में जाता हूँ, तो डिनाई एंड ड्रॉप में क्या डिफरेंस है वो अभी देख लेते हैं। देख सकते हो इसमें भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है। ठीक है, तो दोनों में अभी अभी के लिए कोई डिफरेंस आ रहा है क्या गाइस, आपको कुछ डिफरेंस लगा क्या ड्रॉप एंड डिनाई में? ठीक है, तो नहीं, अभी यहाँ पे भी रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, बट यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे है जो आप यहाँ पे एनेबल कर सकते हो, जब भी आपका ट्रैफिक ड्रॉप करोगे ना, बाय डिफॉल्ट तो अलाउ मोस्ट ऑफली जो भी ट्रैफिक रहेगा ना आपका अलाउ एंड डिनाई ही रहेगा, बट आपको ड्रॉप करना है वो पर्टिकुलर ट्रैफिक, तो फायरवॉल क्या बोलेगा, वो ट्रैफिक मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे डिनाई सिलेक्ट किया ना, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं, वो ऑप्शन डिसेबल आ रहा है, सेंड आईसीएमपी अनरीचेबल। आप जैसे ड्रॉप सिलेक्ट करोगे ना तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा है सेंड आईसीएमपी अनरीचेबल, मतलब फायरवॉल बोलेगा कि जो भी ट्रैफिक है ना मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, तो यही पे अभी आपको जो ब्लॉक हो रहा है ना, रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, डेस्टिनेशन अनरीचेबल करके एक आएगा। ठीक है, तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए आप उसको ड्रॉप सेलेक्ट कर पाओगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ मेरा ट्रैफिक है वो मैं फायरवॉल से ड्रॉप हो रहा है। देख सकते हो अभी मैंने यहाँ पे फायरवॉल ड्रॉप कर रही है। ठीक है, 10.100 ये आईपी एड्रेस है जो हमारा इनसाइड इंटरफेस है, और यहाँ पे डेस्टिनेशन नॉट अनरीचेबल ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एक डिफरेंस है कि आपका ड्रॉप ट्रैफिक क्या है और अलाउ ट्रैफिक है। अभी वापस मैं एक्शन में चला जाऊंगा और उसको अलाउ कर लेगा, मतलब हमारा जो ट्रैफिक है ना वो अभी काम करेगा आराम से। कमिट। ये जो एक्शन सेटिंग है ये ड्रॉप वाली, ये हम हाँ, कब अलाउ करते हैं, कब लगाते देख हैं? मोस्ट ऑफ कभी नहीं करते, सिर्फ अलाउ एंड डिनाई वाला हाँ, ही अलाउ या रहेगा। डिनाई हाँ, नॉर्मली करते डिनाई हैं। नॉर्मली रहेगा, बट आपको मतलब कोई ट्रबल शूटिंग पर्पस के लिए करना है कि हाँ ये मेरा ट्रैफिक अलाउ हो अच्छा, रहा है या डिनाई हो रहा है, तो सिर्फ उसको लो एक एक्शन के टेस्टिंग पर्पस के लिए आप कर सकते हो, अदरवाइज मत ड्रॉप कर करो, सकते हैं सजेशन कि हाँ रहेगा मत करो। फायरवॉल पे ट्रैफिक आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, अदरवाइज सिंपल ही चीज, लॉक्स चेक कर दो यार, लॉक्स चेक करोगे इजी हाँ, रहेगा। लॉक चेक कर लें। पॉलिसी का हाँ, कभी वही चीज है कि पॉलिसी पे कभी भी छेड़खानी नहीं करना है गाइस। अगर गलती से आपने कोई एक रूल मस्त डीएनएस वाला चल रहा है, राइट, अगर डीएनएस वाला रूल चल रहा है आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया, ठीक है, और वो अलाउ अलाउ स्टेट में ही है, ठीक है, और फिर भी आपका रूल नहीं चल रहा है, फिर आपने बोला चलो मैं अलाउ की जगह ड्रॉप करके देखता हूँ, तो सोचो डीएनएस वाला रूल होगा और ग्लोबल आउटेज आ गया, आपने ड्रॉप कर दिया, तो सोचो कितना लॉस होगा। तो कभी भी वो छेड़खानी नहीं करना, बट जैसे यहाँ पे था तो वो क्यों यूज कर सकते हो, और वहां पे क्या आता है, तो हमेशा जो डीएनएस वाला रूल या कोई भी बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड रूल रहेगा ना वो कभी भी चेंजेस मत करना। और गाइस एक और चीज यहाँ पे है ना, स्टार्टिंग में मल्टीपल रूल क्रिएट रहे थे एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट, मतलब डीएनएस ट्रैफिक हो गया, कुछ अलग ट्रैफिक हो गया, कोई पर्टिकुलर सर्वर के लिए ट्रैफिक हो गया, सो स्टॉप के जो 10 से 15 20 रूल्स रहेंगे ना उसको कभी भी छेड़खानी नहीं करना। आपको कोई नया रूल क्रिएट करना है तो वो पर्टिकुलर रूल सिलेक्ट करना और फिर ऐड करना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा रूल क्रिएट करूंगा ना यहीं पे, ठीक है, तो वो जो भी मतलब ये रहेगा, कुछ भी डाल दो सोर्स में, मैं DMC2 या डाल देता हूँ, DMC2 आउटसाइड डालूंगा। ठीक है, तो जब भी आपका वो रूल रहेगा ना, ये मैं एक नाम दे देता हूँ, DMC2 आउटसाइड, DMC2 आउट। ठीक है, ये मैंने एक रूल बनाया, ठीक है, तो रूल बनेगा उसके नीचे बनेगा,
समझ रहे हो? तो जब भी आपको 15-20 जो भी रूल रहेगा ना वो यहाँ पे सिलेक्ट करो और उसके बाद ऐड करो, तो जो भी नया रूल क्रिएट होगा ना उसके नीचे क्रिएट होगा गाइस। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो टॉप वाले रूल पे आपको कभी छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है। और मैं जिसको अभी कमिट करूंगा, ठीक है, तो यही वाला कमिट वाला मतलब हमारा डीएमसी वाला भी हमारा आउटसाइड के लिए कम्युनिकेशन स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैंने बता दिया अभी, ये वाला आउट वाला डिनाई वाला जो भी है। ठीक है, एक और चीज है यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग, तो ये वाले एक आने वाले टाइम में देखेंगे, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। प्रोफाइल्स, प्रोफाइल में जाओगे, एंटीवायरस एंड वर्नेबिलिटी, स्पाईवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग, डेटा फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर एनालिसिस, तो हर एक की कुछ बाय डिफॉल्ट प्रोफाइल्स भी है। ठीक है, तो वो भी सिलेक्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ओके, उसका प्रोफाइल का ग्रुप बनाना वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे। लॉग सेशन स्टार्ट एंड एंड, तो इसका क्या डिफरेंस है गाइज? तो जब भी ये वाला दो ऑप्शन है ना, ऑलवेज गाइज ये वाला सेकंड वाला ही ऑप्शन चूज करना है जो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, अगर ये वाला पहला वाला किया ना तो क्या दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत कोई नहीं आएगी, बट यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या होगा कि समझ लो ये आपका एक ए मशीन है, ठीक है, आपकी पलोल्टो फायर है यहाँ पे, ठीक है, और आपका एक बी डेस्टिनेशन है। तो ए से बी से कम्युनिकेशन करना है, मतलब 10.1 से लेके 20.1 तक कम्युनिकेशन करना है। तो जैसे पलोल्टो ये वाला मशीन रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ये वाला ऑप्शन से लिख के है ना, दोनों से लिख किया, तो क्या होगा कि ये वाला जब भी कनेक्शन इनिशिएट करेगा तो यहाँ पे आपको मालूम है पहले 3 वे हैंडशेक होगा सब कुछ, तो सारे के सारे लॉक्स यहाँ पे आएंगे, तो मतलब अननेसेसरी लॉक्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हमेशा नहीं करना है, तो आपको सिलेक्ट करना है यही वाला, मतलब जब भी सेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये लॉक्स आएंगे, और लॉक्स गाइस तुरंत नहीं आएंगे मोस्ट ऑफली, 1-2 मिनट के बाद ही आपके लॉक्स आएंगे, मतलब आपका सेशन एंड हो गया उससे उसके बाद ही लॉक्स आएंगे। करना है सेशन एंड लॉग रीजन, ठीक है। उसके बाद ये लॉग फॉरवर्डिंग, ठीक है, तो जैसे मैंने अभी अमोल बताया था, ठीक है, कि आपका ये मनी में सर्वर आपका फुल हो गया वगैरह सब कुछ, तो आपको लॉग फॉरवर्डिंग करना है, तो आप एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो गाइस यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोफाइल आपने क्रिएट करना है, ठीक है, तो मेरे को कोई प्रोफाइल क्रिएट करना है, सो लॉग फॉरवर्डिंग वाला एक ऑप्शन प्रोफाइल बना दिया, उसका नाम बना दिया। अभी मुझे कौन सा यहाँ पे करना है, तो आप देख सकते हो मल्टीपल चीज आएगी, तो क्या कौन सा करना है, मेरे को एसएनएमपी करना है, तो एक एसएनएमपी यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे लॉग टाइप ट्रैफिक वाला डालना है तो वो डाल दो। उसके बाद एसएनएमपी की जो भी डिटेल्स रहेगी ना यहाँ पे डाल दो, कि मेरे को सर्वर आईपी एड्रेस देना है एसएनएमपी का, तो वो डाल दो। तो एसएनएमपी की एक प्रोफाइल यहाँ पे बनानी है, मेरे को यहाँ पे एसएनएमपी की प्रोफाइल बना दिया, कुछ भी डाल दो यार, XYZ जो भी डालना है। और यहाँ पे एसएनएमपी का सर्वर का नाम डाल दो, यहाँ पे मैनेजर जो आईपी एड्रेस डाल दो और कम्युनिटी डाल दो। ठीक है, तो वो चीज़ एसएनएमपी की सारी की सारी डिटेल्स बना दिया। सिस्लॉक सर्वर है आपके पास, सिस्लॉक सर्वर की भी एक प्रोफाइल बना दो यहीं पे, और वो प्रोफाइल का जो आईपी एड्रेस वगैरह नाम वगैरह है, जो सर्वर का आईपी एड्रेस वो डाल दो, कौन से पोर्ट पे काम करता है वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ईमेल पे चाहिए तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। फिर HTTP करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे क्या है चीज, कि आपके जो भी लॉग्स रहेंगे ना वो आपके नेक्स्ट जो वो सर्वर पे चले जाएंगे। ठीक है, तो यहीं से आप वो लॉग्स तो देख सकते हो, बट आपकी जो स्टोर होगा ना गाइस, वो लॉग्स वो सर्वर पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो पलोल्टो फायरवॉल पे उतना लोड नहीं पड़ेगा। ओके, उसके बाद एक है नेक्स्ट सेटिंग हमारा स्केड्यूल। तो ये वाले स्केड्यूल वाला सेटिंग बता देता हूँ, तो यहाँ पे हमारा अलाउ है, यहाँ पे सोर्स में देख लेता हूँ हमारा इनसाइड है, डेस्टिनेशन में हमारा आउटसाइड, और यहाँ पे कुछ सर्विसेज है क्या, नहीं है। ठीक है, तो हमारा ट्रैफिक अभी बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है, मैं उसको अलाउ कर लेता हूँ, कम्युनिकेट। ओके, तो हमारा ट्रैफिक है ना बाय डिफॉल्ट अभी तो चल रहा है। ठीक है, बट मेरे को शेड्यूल करना है कि हम समझ लो कि हमारा कोई बैंक वाला सेक्टर है। ठीक है, अब बैंक वाला फायर वाला बैंकिंग में हमारा शाम को 8 से कुछ ऐसा शेड्यूल करना है, कि मतलब मेरे को मॉर्निंग 8 to 9 वगैरह ही चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए डैशबोर्ड में मैं चला जाता हूँ, हमारा टाइम क्या है एक्चुअली, अभी कौन सा फायरवॉल का टाइम चल रहा है, 21 ये चल रहा है। ठीक है, 13 दिसंबर है, बट हमारा 9:17 शाम को टाइम अभी चल रहा है। ठीक है, सो अभी मैं क्या करूंगा कि एक प्रोफाइल बनाऊंगा कि 9 से 10 के बीच में ये मेरा प्रोफाइल है ना वो काम करना चाहिए। ठीक है, तो मैं रूल पे पॉलिसी पे चला गया, वो पर्टिकुलर इनटू आउट पे चला जाऊंगा, और यहाँ पे एक्शन में हमारा एक शेड्यूल प्रोफाइल बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे शेड्यूल पे गया, तो मैं एक शाम को 9 से 10 की प्रोफाइल बना दी, मैंने नाम दे दिया 21 से 22 के लिए, डेली के लिए, आप डेली कर सकते हो, वीकली कर सकते हो, जो भी करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम डालना है, तो मतलब ऐड करूंगा, तो हमारा स्टार्ट टाइम कौन सा है, ओके,
सो स्टार्ट टाइम में 21 डाल देता हूँ, 9 बज के। एंड टाइम में डालूंगा 10 बजे तक। तो 9 से 10 का मैंने टाइम डाल दिया। ठीक है। तो जब भी आपका ट्रैफिक रहेगा ना गाइस, ये चीज कभी कोई करता नहीं है। ठीक है। बट जब भी आपका ट्रैफिक रहेगा ना, वो 9 से 10 के बीच में ही चलेगा। ठीक है। तो मैंने जस्ट ओके किया, अभी तो 9 से 10 के बीच का ही टाइम दिख रहा है, राइट। 9 बज के 17-18 मिनट का टाइम दिख रहा है, इसलिए हमारा पॉलिसी काम करेगा। ये वाला हमारा अभी रूल काम करेगा। बट जैसे कि मैं एक दूसरा प्रोफाइल बनाऊंगा कि मॉर्निंग, रात को 12 से 1 बजे तक या तो कुछ काम, वही काम करना चाहिए मॉर्निंग। ठीक है। तो अभी काम करेगा, इसमें देख सकते हो कंटिन्यूअसली पिंग हो रहा है। बट और अभी टाइम बेस मैं नया एसीएल प्रोफाइल जैसा है बनाता क्या? हूँ। टाइम बेस एसीएल जैसा रहता है? सॉरी अमोल। हाँ, टाइम हाँ। बेस एसीएल ठीक रहता है है। वैसा बट ही है क्या वो? टाइम बेस एसीएल, यस। ठीक है। तो ये एक्शन में चले जाएंगे स्केड्यूल, बट ये वाला कभी कोई करता नहीं है। ठीक है। टाइम बेस वाला एसीएल में यहाँ पे मैं एक नई प्रोफाइल बना देता हूँ। ठीक है। मैं कर लेता हूँ, चलो। रात को या तो मॉर्निंग से रात को 12 बजे से लेके मेरे को 1 बजे तक काम नहीं करना चाहिए, उतने बीच में ही काम करना चाहिए। ठीक है। सो मैं एक टाइमर दे देता हूँ यहाँ पे, 00। ठीक है। तो यहाँ से 01, ये 15-15 मिनट का गैप वाला एक टाइमर दिया है। ठीक है। तो इसके बीच में ही काम करेगा। तो जैसे मैं ओके करूंगा, कमिट करूंगा, अभी हमारा 9 से 10 का टाइम चल रहा है। ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आपको, 12 से 1 बजे तक का ही काम करेगा। तो अभी ये देखोगे, जैसे कमिट होगा ये कम्युनिकेशन करना बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे शेड्यूल लगाया है। देख सकते हो हमारा ये अभी काम नहीं कर रहा है, बिकॉज हमने एक शेड्यूल प्रोफाइल लगाया है। ये वाला चीज कभी भी गाइस मत करना, मतलब ये कोई करता नहीं है। अभी मैंने कल ही देखा था कि मेरे सिस्टम में, एक बार मैं बोला चलो चेक करके देखता हूँ, बहुत सारी पॉलिसीज देखा, कभी भी मतलब ये वाला नहीं करता, जस्ट उसको नन कर दो। एंड क्यूएस मार्किंग वाला, ये वाला एक अलग ऑप्शन है। मतलब ये एक्चुअली मुझे आइडियाज नहीं है क्यूएस के क्या है गाइस। ठीक है। बट इसमें बहुत सारे डीएचसीपी प्रेफरेंस वगैरह, आईपी प्रेफरेंस वगैरह, फ्लो क्लाइंट सर्वर वगैरह, तो उसकी प्रोफाइल आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। वो प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद भी आप यहाँ पे वो चीज़ कर सकते हो। तो जैसे ये वाला किया, तो उसमें बहुत सारी ये वाले कुछ कोड पॉइंट्स वगैरह आ रहा है, तो उसके हिसाब से आप वो ट्रैफिक अलाउ और डिनाई कर सकते हो। क्यूए से पूरा डीएससीपी बेस। हाँ, तो वो एक्चुअली मैंने नहीं काम किया, और मैंने कल भी देखा था, तो ये वाले जो भी ऑप्शन रहेगा ना, वो यहाँ पे नहीं रहते गाइस। ठीक है। यूजेस में क्या है, ये टाइम ओबीसीज बेस वगैरह। इससे शेड्यूल शेड्यूल से अलग है क्या? टाइम शेड्यूल बेस जो में भी लगाए थे। आपने जो डाला था, ठीक है, हाँ जी। जो डिनाई करने के लिए 0 to 15, हाँ, तो वो क्या ऑप्शन था? ये वाला, हाँ। ये टाइम बेस है ब्रो। मतलब टाइम बेस, मतलब ये वाला मैंने क्या बोला कि मेरा जो ट्रैफिक रहेगा, अभी रात को 12 बजे से 1 बजे तक क्या होना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। तो अभी हमारा टाइम क्या चल रहा है, ओके, अभी हमारा, 21 के आसपास चल हाँ रहा है। हाँ ओके। हाँ, तो इसलिए वो डिनाई हो रहा है, राइट। यस यस, गॉट इट। ओके। हाँ हाँ। तो ये मतलब वाला चीज है। ठीक है। तो टाइम ये बेस एसीएल हम यहाँ शेड्यूल से ही लगाएंगे क्या? स्केड्यूल से लगा सकते हैं, बट ब्रो ऑलवेज क्या करना है, राइट। हाँ। टाइम बेस के हिसाब से क्या करना है कि अभी ऐसा नहीं है, था मोस्ट ऑफली कभी भी नहीं आता। ठीक है। और मोस्ट ऑफली हिट्स वगैरह जो भी टाइम बेस रहेगी ना, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपकी ये वाली चीज इसलिए है गाइस, तो इसमें क्या करना है ऑलवेज, आपको डिस्क्रिप्शन में जो चेंज नंबर है या तो आपका टिकट नंबर है ना, वो यहाँ पे आप डाल दो। ठीक है। मैंने डाल दिया नहीं, अगर CHG अगर करके। ऐसा है कि एक एक्सेस 30 डेज के लिए किसी यूजर को चाहिए, और उसका अप्रूवल है कि भाई 30 दिन के बाद इसको ये चलना नहीं चाहिए, तो हम कुछ टाइम बेस वगैरह वो शेड्यूल से लगा सकते हैं, या कुछ और भी ऑप्शन है? यहाँ पे ऐसा टाइम बेस के लिए नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ऐसा वो शेड्यूल के हिसाब से आप जाओगे ना, तो वो फिर डेली के हिसाब से वो चलेगा। ठीक है। अच्छा। पर वो 30 डेज के बाद भी वो चलेगा, बिकॉज आपने वो वहाँ पे डेली शेड्यूल किया है। ठीक है। यहाँ पे आपके एक ऑप्शन भी है, कौन सा है, वीकली वाला, एक और एक नॉन रिकरिंग वाला है। तो इसमें क्या है, स्टार्ट डेट, टाइम डेट, एंड डेट, यहाँ पे तो ये देख सकते हो। स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, मतलब ये टाइम बेस हो गया है। ठीक है। हाँ, समझ रहे हो। ये लगा हाँ सकते हाँ, ये लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है। बट यहाँ पे देख सकते हो टाइम बेस ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफली कोई नहीं करता, और यहाँ पे मैं नहीं, अभी ये क्या बता रहा होता है क्योंकि था, वो अभी हाँ। रिसेंटली मैंने लास्ट वीक ये इशू फेस किया है। क्या हुआ था हम लोग के यहाँ पे, सिल्वर पीक का ऑर्केस्ट्रेटर टू एज कनेक्ट का जो पॉलिसी रहता है, उन्होंने कुछ 60 डेज का डाल के रखा हाँ था। डाल दे, हाँ। तो उसके बाद अगर टाइम पीरियड एंड एक्सपायर 60 हो गया डेज होगा तो जैसे नहीं खत्म चलेगा। हो गया 1 हाँ, दिसंबर वो को, नहीं तब चलेगा।
443 चलना बंद हो गया एंड देन वो नहीं थ्रूपुट चलेगा। लाइसेंस डाउनलोड नहीं कर पाया तो पूरा सिल्वर पीक बैठ गया था। हाँ वही होता है, वही होता है, वही होता है। बट हाँ, यहाँ पे एक ऑप्शन, यहाँ पे शेड्यूल पे जाके, जैसे आप गावस्कर चेक पॉइंट में देखा होगा ना, वहीं पे एक पूरा एक कॉलम रहता है टाइम बेस का, राइट। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो वो अलग से है, यहाँ पे छुपा के रखा है तो ठीक वो है। नॉन रिकरिंग करना हाँ पड़ेगा ना हाँ इन दैट केस, सपोज हाँ, मुझे यस 30 डेज यस यस, 45 डेज चाहिए। यस यस, ओके। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो मैंने एक यहाँ पे चेस नंबर डाल दिया, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। तो आपके पास ये वाला एक चेस नंबर यहाँ पे डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे कमिट कर लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया, सिर्फ वो कमिट किया, मतलब एक टिकट नंबर था, वो टिकट में क्या था कि मेरे को यहाँ सोर्स से ये डेस्टिनेशन के लिए चाहिए था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टिकट नंबर क्यों डालते हैं गाइज, वो डिस्क्रिप्शन क्यों डालते हैं, अगर इन केस आपके पास यहाँ पे बहुत सारे रूल है, 1000 ऑफ रूल है, 3000 रूल है, 4000 रूल है, ठीक है, उसमें आपको फाइंड करना है, तो कैसे करोगे। एक तो पहले ग्लोबल सर्च में चले जाओ, ग्लोबल अच्छा सर्च में विजय, जाके इसमें हम क्लीन अप के लिए कौन सा कोई टूल अलग से यूज करते हैं पालो क्लीनअप, अल्टो क्लीनअप यही रहेगा ना, इंट्राजोन डिफॉल्ट है, यानी डिनाई तो है, पे? वही तो आपका क्लीनअप होगा, नहीं, ठीक है। जैसे अलग से, जैसे चेक नहीं नहीं पॉइंट पे नहीं नहीं एनालॉग नहीं वो एनालाइजर है, लॉग एनालाइजर अलग नहीं से नहीं, हो। ये वाला नहीं, यही वाला रहेगा, ठीक है। अगर ग्लोबल सर्च में क्या किया है मैंने, एक टिकट नंबर डाल दिया, जैसे वो डिस्क्रिप्शन में डाला था टिकट नंबर, जैसे टिकट नंबर डाला, सर्च किया, यहाँ पे सिक्योरिटी रूल पे वो टिकट नंबर आएगा कि ये रूल पे आपने टिकट नंबर किया है, जैसे ओके करोगे ना, तो वो पर्टिकुलर वही रूल पे लेके जाएगा गाइस, ठीक है। देख सकते हो यहीं पे अपने को रूल पे लेके गया है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज क्या है, चीज है, ठीक है। तो वो टिकट नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका टिकट नंबर, ऑलवेज ये वाला चीज एक हैबिट रखना गाइस, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देना गाइस, ठीक है। तो इन फ्यूचर आपका कभी भी कुछ भी रहेगा ना, अगर कोई एक यूजर आया, ठीक है, यहाँ पे हमने डाला 10.1 के लिए हमने एक रूल बनाया ये वाला टिकट नंबर के साथ, ठीक है। अगर इन फ्यूचर एक और बंदा वापस, ये बंदा बोला कि मेरे को एक 10.3 भी अलाउ करना है, 10.4 भी अलाउ करना है, तो फिर आपको क्या होगा कि 5 6 महीने आपको मान लो याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके पास बहुत सारी टिकट आती है। तो 5 6 महीने के बाद बोल सकते हो कि यूजर ने बोला कि एक करंट रूल है मेरा, तो वो रूल में मेरे को और एक सोर्स ऐड करना है, तो आप उसको इजीली बोल सकते हो कि आपके पास कोई प्रीवियस टिकट है कि नहीं। वो टिकट बोलेगा हाँ ये मेरे पास टिकट है, जस्ट टिकट को कॉपी पेस्ट कर दो, सर्च मारो, हाँ मिल गया, बस सोर्स में जाके 10.2 10.3 अगर जो भी ऐड करना है कर दो, खत्म। तो आपका वो जो लोड है ना गाइस, वो सर्च करने का, वो फाइंड करने का, वो एक बहुत टाइम बचा सकता है, ये टिकट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया तो, ठीक है। टैग वैल्यू वगैरह हम देखेंगे कि टैग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में हमारे ये वाला है, तो ये टैग क्यों असाइन कर सकते हैं, तो वो कलर कोडिंग वगैरह वो तो कर सकते हैं हमारा इनसाइड ट्रैफिक के लिए वगैरह, वो हम देखेंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। तो ये था हमारा गाइस सिक्योरिटी पॉलिसी, जो हमारा डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम आता है। इसमें किसी को डाउट है। तो विजय जी, इनटू आउट पॉलिसी के नीचे जो इनटू डीएमजेड की है वो थोड़ा मेरा मिस हो गया था कभी। मिस इसके नीचे मिस कौन नहीं सा हुआ, टिकट? मिस नहीं हुआ, यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है इसलिए यहाँ पे आ गया, अगर जैसे मैंने यहाँ पे ओके किया था तो वो रूल दिखेगा। हाँ, वो नीचे क्यों आया डीएमजेड टू आउट? हाँ तो उसको ऊपर करना है तो कर सकते हो, हाँ, देखो अभी वो चीज बता दो। ऑटोमेटिक नीचे आ गया कैसे वो? हाँ, बाय डिफॉल्ट जो भी क्रिएट करोगे ना, अगर यहाँ पे कोई नया रूल क्रिएट करोगे, सुनो सुनो, नया रूल क्रिएट करोगे तो बाय डिफॉल्ट इसी के नीचे आएगा। अगर मैं इसके नीचे कोई नया रूल क्रिएट करूंगा ना, इसके नीचे नंबर 3, अगर मैंने यहाँ पे 3 नंबर का कोई रूल बना दिया, 3 नंबर का मेरे को रूल चाहिए, यहाँ पे सोर्स वगैरह कुछ भी डाल दो जो आपका इनसाइड डीएमजी से रहेगा या आउटसाइड के लिए रहेगा, इनसाइड के लिए, ठीक है, या आउटसाइड कर लो। तो आपने जो भी रूल सिलेक्ट किया होगा ना, उसी के नीचे रूल बनेगा। अगर इसको आपको टॉप पे लेना है या ऊपर लेना है, तो फिर आपको यहाँ पे मूव पे जाना है, और उसके मूव अप मतलब वो रूल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो चीज बताने वाला था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर उसको टॉप पे लेना है तो यहाँ पे मूव टॉप, तो ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर इसको डायरेक्टली डाउन करना है तो मूव टू डाउन, बॉटम, तो बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। मतलब तो आप इस कोई तरह से क्रिएट करेंगे वो तो टॉप होना चाहिए ना एकदम। किसको, आप लोग कोई भी रूल अगर न्यू रूल क्रिएट किए वो तो टॉप में होना चाहिए। अरे ये हाल है हमारे, ऐसा नहीं है कि टॉप पे ही क्रिएट करना है ब्रो, टॉप पे मतलब इसके हाँ, टॉप पे करना है, इसके टॉप पे, ये बाय डिफॉल्ट रूल है ना, इसके ऊपर होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब है। बाय डिफॉल्ट कहाँ पर होता है? ये रहा है ना ब्रो, बाय डिफॉल्ट जो रूल है इंट्राजोन इंट्राजोन, वो डिफॉल्ट नीचे ही रहेगा बॉटम में, जब भी आप बॉटम नहीं, इसको इसमें इसमें जैसे विजय ना, जैसे बाय डिफॉल्ट ये तो क्लीन अप रूल हो गया, एनी डिनाई हो गया, हाँ है ना। हाँ हाँ लेकिन जो हम नॉर्मली जो न्यू रूल क्रिएट करते हैं, हाँ। जैसे चेक पॉइंट में, तो न्यू रूल मतलब टॉप पे ही नॉर्मल जनरली क्रिएट करते हैं कि हाँ ये चेक हमारा पॉइंट नया में रूल। ऑप्शन क्या है ब्रो, चेक पॉइंट में ऑप्शन क्या है कि वहां पे आपको ऊपर करना है या नीचे करना है,
राइट। वो हम्म, ऑप्शन है, यहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि ऊपर करना है कि नीचे करना है। तो वहां पे अगर आपके पास ये तीसरा रूल है, ठीक है, आपको इसके ऊपर करना है कि नीचे करना है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पे ये पर्टिकुलर रूल का क्लोन बना दो। ठीक है, क्लोन के आफ्टर रूल, मतलब ये आफ्टर रूल किसके, इसके पीछे, या फिर बिफोर रूल, तो तीन के बिफोर रूल आएगा। अगर टॉप पे करना है तो मूव टू टॉप, तो टॉप पे चला जाएगा। तो ये रूल पर्टिकुलर टॉप पे बनाया है। तो देखो, एक क्लोन बनाया है, बट किसके नाम पे बना, 3.-1 के बेसिस पे बना। ठीक है, और एक रूल बनाना है, क्लोन बनाना है, तो 3.-1 बनाएगा, तो उसको आपको इसके नीचे बनाना है बिफोर रूल, तो उसके ऊपर एक रूल बनेगा 3.2 वगैरह जो भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी रूल रहेगा ना, इसके ऊपर बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऑलवेज टॉप पे ही क्रिएट करना है गाइस। पॉलिसी कैसी होगी, अगर आपकी पॉलिसी यहाँ से पहले देखेगी, पहला रूल देखेगी, मैच नहीं हो रहा है, दूसरे पे देखेगी, मैच नहीं हो रहा है, तीसरे पे देखेगी, चौथे पे देखेगी, पांचवे पे यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, तो वो बाकी के रूल नीचे जितने भी रहेगा ना वो नहीं देखेगा। ओके डीबी, क्लियर। हाँ हाँ ओके विजय, नाइस। विजय, हाँ जी, हाँ जी। मुझे ये पूछना था, जो हमने इंटरफेस क्रिएट किया था, लेयर का इंटरफेस, सो हमने उसमें मेंशन किया था कि इट विल बी आईपी डीएचसीपी से मिलेगा उसमें। वो एक बार आप इंटरफेस चाहिए ना, एक बार हाँ बोलो ना। इंटरफेसेस, हाँ जाता जाता। हाँ बोलो, ये वाला, हाँ एज अ डीएससीपी, ये हाँ। शो डीएचसीपी क्लाइंट मींस, मतलब वो क्लियर नहीं हुआ था मुझे। जैसे डीएससीपी हमने क्लाइंट मतलब ये हमारा क्लाइंट होगा, ये हमारा सर्वर है। ठीक है, आपने ये पहला है क्या लेक्चर, फर्स्ट सेशन है। फर्स्ट सेशन है, ओके। सो आपका प्रीवियस जो सेशन रहेगा ना, हमारे बहुत सारे सेशन है, मतलब हमारे इंटरफेस टाइप्स वाले जो एक सेशन है, ठीक है, उसमें बहुत सारे इंटरफेस। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे, जैसे हमने डीएससीपी यहाँ से सिलेक्ट किया ना, तो ये हमारा अभी के लिए ये हमारा डीएससीपी सर्वर है। ठीक है, वो ये आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, और एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट करेगा 0.0.0.0 पॉइंटिंग टूवर्ड द ये वाले डीएससीपी सर्वर पे। ठीक है, तो वो वाला आप जो प्रीवियस सेशन है ना, उस पे आप देखोगे ना तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे मैं डीएचसीपी डायनेमिक क्लाइंट पे भी जाऊंगा ना, तो वो आईपी एड्रेस की डिटेल भी आपको शो करेगा कि मेरे को आईपी एड्रेस कौन सा मिला, 1.55 एंड मेरा गेटवे कौन सा 1.1 है, तो ये मेरा गेटवे। और यहाँ पे जब भी आप यहाँ पे जैसे डीएचसीपी सिलेक्ट करते हो ना ब्रो, IPv4 पे, तो यहाँ पे एक नीचे लिखा है ऑटोमेटिकली क्रिएट डिफॉल्ट राउट पॉइंटिंग टू डिफॉल्ट गेटवे प्रोवाइड बाय सर्वर, ओके, मतलब सर्वर के साइड एक डिफॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, और वो डिफॉल्ट राउटर यहाँ पे वर्चुअल राउटर में जाओगे, मोर रन टाइम स्टेट में जाओगे, तो देख सकते हो एक डिफॉल्ट राउट उसने 1.1 की तरफ उसने सेंड कर दिया। ठीक है, और एग्जिट इंटरफेस कौन सा रहेगा, 1.2। ओके, तो ये जब जो नेक्स्ट हॉप है, जब हमने राउट बनाया वर्चुअल राउटर में, तो हाँ उस इंटरफेस के लिए इंटरफेस जो नेक्स्ट हॉप होगा वो लेट्स कंसिडर 1/1 होगा, बट जो आईपी होगा, जैसे कि भी कहीं पे ऑप्शन था कि ऑटोमेटिकली डिटेक्ट द आईपी, कुछ ऑप्शन था उसमें, राइट? ऑटोमेटिकली पॉइंटिंग टूवर्ड डिफॉल्ट राउट, वो पॉइंटिंग ऑटोमेटिक, टुवर्ड्स हाँ हाँ डिफॉल्ट। हाँ हाँ। तो वो जो यहाँ पे हमने बनाया, ठीक है, इथरनेट 1/2 पे हमने एज अ डीएचसीपी किया, तो यहाँ पे जो भी हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा ना 192.168.1.1, तो उसी पॉइंटिंग टू वो जो प्रोवाइड कर रहा है ना सर्वर आईपी एड्रेस, उसके वहां पे एक डिफॉल्ट राउट बना देगा जो सर्वर पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे हमारा इंटरनेट है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट के पॉइंटिंग टू इंटरनेट बना रहा है, समझ रहे एक बार वो इस पे जाइए ना, आप इंटरफेस राउटर में, हो, राउट वो वर्चुअल राउटर में राउटर। चलो, ओके 1 सेकंड। ओके बोलो। ये नहीं है, इसको क्लोज कीजिए, वो राउटर ओपन कीजिए एक बार, ओके, सो यहाँ डिफॉल्ट। पे हमने स्टैटिक राउट वगैरह किया ही नहीं, देख सकते हो स्टैटिक राउट नन है, कुछ भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एक राउट क्रिएट करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे स्टैटिक राउट, हाँ एक और चीज मैं यही बोल रहा हूँ, हमने मैंने डीएचसीपी यहाँ पे क्यों किया कि सिंपल चीज है कि मेरे को यहाँ पे आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट ले लेगा। और हमारे लैब में क्या है कि यहाँ पे एक बाय डिफॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.1.1। ठीक है, तो ये वाला जब भी इंटरनेट जब भी आप लेगे ना गाइस, ये वाला क्लाउड वाला इंटरनेट वाला, तो आपका आईपी एड्रेस इसी का यही आईपी एड्रेस रहेगा। और यहीं पे अगर मैंने 192.168.1.2 ले लिया,
तो फिर क्या होगा कि हमारे बहुत सारे लैब चल रही है हमारे ये वाले गोइनेट में, ठीक है। तो ये वाला आईपी एड्रेस स्टैटिकली ऑलरेडी असाइन है किसी को, ठीक है। अगर यहाँ पे कर दिया तो वो ओवरलैप हो जाएगा और आपका तो लैब बहुत वो हो जाएगा, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने चेक पॉइंट में मैं मुझे नहीं मालूम था, मैं करता रहता था, तो कभी कभी मेरा लैब चला जाता था। और एक लैब चल रहा था, विशाल सर का कोई क्लास चल रहा था, तो उनका भी नेटवर्क चला जाता था। मतलब गलती मेरा था, उनका नेटवर्क चला जाता था, उनको तो मालूम ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है, ठीक है। तो उन्होंने बुलाया कि यहाँ पे कोई भी रैंडम आईपी एड्रेस ले लो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक सिर्फ डीएचसीपी किया, तो मतलब जो फ्री आईपी रहेगा ना वो ऑटोमेटिकली ले लेगा गाइस, ठीक है। हम स्टैटिक आईपी भी ले लेंगे, डोंट वरी, वो नेटिंग में देख लेंगे। ओके। प्रैक्टिस सो फॉर स्टैटिक नाउ अगर लैब में है तो वी कैन कीप इट एज डीसीपी जो एक्सटर्नल इंटरफेस है हाँ यस। फॉर लैब। और रियल यस, रियल यूज में केस आपको में ऑब्वियस ये रियल, फिजिकल आईपी हो, मतलब मेरा एक डेडिकेटेड आईपी होगा। ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर से जो भी आईपी एड्रेस मिलता है आपको, वो आपको यहाँ पे असाइन करना पड़ेगा कि कौन सा पब्लिक आईपी एड्रेस मिल रहा है। अभी वो नेटिंग में वही देखने वाले हैं, ठीक है। क्लियर गाइस? विजय एक हाँ डाउट हाँ था, जी, हम हाँ बोलो ना। पॉलिसीज में जाओ ना एक बार। ओके यस श्योर। अरे यार देखो, ओके 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 कम ऑन, ओके यस, पॉलिसी, ओके। हाँ बोलो हाँ बोलो। तो लेट्स कंसिडर जो फिफ्थ नंबर का रूल है, हाँ उस नेम इज 3, अगर वो रूल को हमें सेकंड नंबर पे मूव करना है। हाँ, तो फिर यहाँ पे चले जाओ, मूव टू अप, नहीं ठीक है। वैसा वन नहीं, बाय वन, डायरेक्टली। नहीं 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 होगा, ऐसा नहीं होगा। आपको वन बाय वन ही जाना पड़ेगा। या तो फिर एक काम कर सकते हो, यहाँ पे रूल पे क्लिक करो, ठीक है। मूव टॉप करने और के बाद कर सकते हैं ना, मूव टॉप देन नेक्स्ट। वन वन सेकंड ब्रो, वन सेकंड यूजेस वगैरह यहाँ पे कोई क्योंकि ऑप्शन कैसा है। है, अभी तो 5 रूल है, जब हाँ लाइव 5 रूल है, फायरवॉल बट रहता है थाउजेंड, वहां पे तो 1000 थाउजेंड, हाँ रूल रहते हैं। 1000 रूल रहेंगे, तो वो वही दिक्कत है, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं, मूव बॉटम, यही वाला एक ऑप्शन है। अगर आपको फिर वहां पे क्या करना है, एक, हाँ एक और चीज है, अगर आपने नया वाला रूल क्रिएट किया है, ठीक है, तो अगर सेकंड पे करना है तो इसका एक काम कर दो, फिर इसका है ना एक क्लोन बना दो, क्लोन बना दो। और यहाँ पे जब भी क्लोन आएगा ना, तो यहीं पे आफ्टर रूल या जो वगैरह बिफोर रूल, या तो उसको टॉप पे डाल दो, फिर ये डालने की जरूरत नहीं है टॉप पे, मतलब ऑटोमेटिकली टॉप पे चला जाएगा। तो फिर एक काम करना है ठीक है, आपको, अभी एक काम करते हैं, 3 का देखो ना एक और चीज है, देखो देखो 3 का देखो। एक क्लोन बनाते हैं और उसको सेकंड नंबर में लाना है, तो हाँ, वो तो कर यहाँ पे लेंगे। देखो, सेकंड पे लाना है, यहाँ पे आफ्टर रूल, मतलब ये 3 के पीछे बनेगा, आफ्टर मतलब रूल 1 हाँ। आएगा तो फिर तो ना। ये टॉप पे डाल दो, ओके किया, तो टॉप पे यहाँ पे आ गया 3.3, और उसको मूव टू डाउन कर दो, तो ये वाली चीज मूव टू, नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मूव टू सुनो डाउन वो सुनो, यूज ही नहीं करना है हमको, मैं ही बोल रहा हूँ कि लेट्स कंसिडर कि 4 रूल नंबर 4 है, राइट। देखो तो मुझे सुनो रूल सुनो, नंबर 2 पे मैं लेके जाना है। नहीं 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 नहीं, आपको फिर क्या वो करना पड़ेगा अमोल आफ्टर उस 1 टाइम पे। कर सकते हैं ना, आफ्टर 1। आफ्टर, हाँ आफ्टर वन में वही बोल रहा हूँ ब्रो, वहां पे क्या है, समझ लो कि आपकी ये वाली पॉलिसी है। इसमें कट पेस्ट नहीं कर सकते क्या? नहीं यहाँ पे नहीं है, वो जो चेक पॉइंट वो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चेक पॉइंट में तो आपका एक दूसरा, वहां से कट करो, वहां पेस्ट कर दो सिंपल उसके वहां पे ऊपर। एक अलग जोन, वहां पे अलग से भी कर सकते हैं, एक हाँ दूसरे हाँ वहां हाँ। से भी कर सकते हैं, मुझे मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे अमोल आपकी बात सही है, यहाँ पे अगर ये थर्ड वाला रूल है, राइट, हम्म। और आपको यहाँ पे क्लोन बनाना है, तो जो भी रहेगा ना इसके नीचे कर दो मोस्ट ऑफली। या तो फिर आपको यहाँ पे उसके ऊपर सेकंड पे बनाना है, तो क्या करना है सिंपली, कि यहाँ पे एक इसके सिलेक्ट कर दो और एक नया वाला रूल क्रिएट कर दो, उसके ऑटोमेटिकली नीचे आएगा, और उसको मॉडिफाई कर लो। ये दो ऑप्शन है आपके पास। मतलब नहीं समझा, उसको सिलेक्ट हाँ, करके नया वाला रूल मतलब। नहीं नहीं नहीं, देखो, अगर आपको यहाँ पे जैसे रूल बनाओगे, ठीक है, तो हाँ बाय डिफॉल्ट इसके आफ्टर रूल बनेगा, तो इसके नीचे फिफ्थ नंबर का रूल बन गया है, ठीक है। पर आप बोल रहे हो कि मेरे को नहीं यार, मेरे को सेकंड नंबर पे बनाना है, तो फिर ये वाला यहाँ पे एक नहीं, सिलेक्ट कर तो दो जस्ट। व्हाट, मेरा लॉजिक सिंपल है कि लेट्स कंसिडर रूल नंबर 4 में इशू आ रहा है, हाँ राइट। वो रूल नीचे है, इसके वजह से मेरा कुछ ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है, ऊपर का हाँ कोई रूल है, लेट्स हाँ, तो कंसिडर वो नंबर डिनाई 2 कर वो रहा है, ड्रॉप हाँ कर रहा है, डिनाई ड्रॉप कर कर रहा रहा है। है, हाँ और मैंने एक पॉलिसी बनाया है, फ्रॉम सोर्स, हाँ, रैंडम सोर्स समझ गया टू मैं, हाँ। डेस्टिनेशन, वो नीचे की तरफ है, इसके वजह से मेरा क्या हो रहा है, तो ऊपर के सिंपली ऊपर ही ट्रैफिक उसको, ड्रॉप हो रहा है, हाँ तो तो मुझे वो फिर रूल आपको, ऊपर करना है। हाँ तो एक काम करना, जो आपका पॉलिसी बनाया है ना वो अभी रिसेंट पॉलिसी बनाया है, राइट, तो यस। उसको फिर डिसेबल कर दो या तो डिलीट कर दो, और जो डिनाई कर रहा है ना उसके ऊपर एक नया रूल बना दो। तो जो डिनाई कर रहा है ना, डिनाई के ऊपर सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ऐड करोगे यहाँ पे, या तो फिर यहाँ पे ऐड करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन है क्या, क्रिएट रूल बाय नन, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो भी आपका डिनाई कर रहा है ना,
अगर ये हमारा डिनाई हाई रूल है, ठीक डिनाई है। कर रहा है, लेट्स हाँ कंसीडर ये वाला, थ्री डॉट हाँ थ्री तो डिनाई कर रहा है। थ्री डिनाई कर रहा है तो 3.1 पे चले जाओ, और यहाँ पे एक रूल बनाओ। तो जो भी रूल बनेगा ना आपका, 4 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। तो आपका ऑटोमेटिकली वही रूल आपका अलाउ कर हो जाएगा। तो अलाउ, तो आपने ये वाला बना दिया, तो ये 4 नंबर का रूल हो अच्छा, गया। मतलब आपको जो रूल के नीचे कोई और एक एडिशनल रूल बनाना है तो यू हैव टू सिलेक्ट पॉलिसी और उसके नीचे नया रूल बनाना है। हाँ तो यस, वही चीज मैं बोल रहा था, ठीक है। तो ओके। ऐसा नहीं है कि टॉप पे ही बनाना है। अगर मेरे को इसके नीचे बनाना है तो बस सिलेक्ट करो, ऐड करो, उसी के नीचे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके। ओके। और क्लोन वाला जो ऑप्शन था, लेट्स क्लोन कंसीडर वाला मतलब, हाँ क्लोन वाला इन मतलब टू क्या है आउट कि, पकड़ लो, हाँ उसको सिलेक्ट इनटू करके आउट है। क्लोन मेरे करो। को यहाँ पे क्या है, इनटू आउट है, ठीक है। इनटू आउट वाला है, ठीक है। तो मेरे को अभी क्या करना है, इन डीएमसी टू आउट साइड करना है, बाकी की सब चीज सेम रखना है, तो उसको फिर क्लोन बनाना है, ठीक है। तो मैं क्लोन बना दिया आफ्टर द रूल। मेरे को आफ्टर द रूल इनटू आउट मतलब इनटू आउट 1 हो गया। और यहाँ पे जाके कुछ मॉडिफिकेशन कर लो, मतलब मेरा सोर्स है, मेरे को इनसाइड नहीं रखना है, मेरे को डीएमसी रखना है। तो मैं डीएमसी कर दिया। चलो आपका मॉडिफिकेशन हो गया, और कुछ चेंजेस करने की जरूरत है क्या, पोर्ट नंबर वगैरह वगैरह, बस कुछ नहीं, यहाँ पे हमने एक रूल बना दिया, खत्म। ओके। और तो वैसा भी कर सकते हैं ना, लेट्स कंसीडर 5 नंबर का रूल रूल सिलेक्ट कर लो और उसका हाँ क्लोन कर दो। हाँ ओके। क्लोन एंड उसका। बिफोर आफ्टर भी करना है, कर सकते हैं। हाँ बिफोर रूल मतलब उसके ऊपर रहेगा, टॉप हाँ मतलब टॉप पे एग्जैक्टली। चला जाएगा, बॉटम मतलब बिफोर। लास्ट में हाँ, चला जाएगा। वो बिफोर रूल करो, बिफोर रूल। देखो बिफोर रूल मतलब क्या है कि उसके ऊपर बनेगा। अभी हाँ जो भी ठीक रूल है। बनेगा ना उसके ऊपर, मतलब 1.1 यहाँ पे बनेगा। अच्छा, सिंपल है। राइट में कुछ ऑप्शन बता रहा था ना, वो मुझे वही चेक करना है कि क्या ऑप्शंस बताता है क्लोन में। ये क्लोन क्या डुप्लीकेट मतलब है क्या? हाँ वही। देखो यहाँ पे हाँ। देखो राइट में, इसके ऊपर आफ्टर रूल अभी बनाना है, ठीक है। हाँ तो ठीक है, 4 पे हाँ सिलेक्ट किए, लेट्स 4 पे किया, कंसीडर आफ्टर तो रूल इसके 4 हाँ, किया। तो हाँ तो उसके ऊपर रूल बनेगा अभी, जो हाँ देख 4 के सकते हो। नीचे बनेगा ना? हाँ यस यस यस, 4 के नीचे। ठीक है, हाँ हाँ 4 तो के ये नीचे बनेगी। ऑप्शन यूज कर सकते हैं बट ना, मतलब। यहाँ पे अमल क्या है कि ये वाला ऑप्शन चूज करते हो, बट यहाँ पे आपकी 1000 पॉलिसी रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके मतलब बहुत सारे हैं, तो वो आपको रूल नेम मालूम होना चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ गॉट इट। हाँ अगर आपको रूल नेम मालूम है तो आप इजीली उसको आप बना सकते हो। ओके। तो ये आपकी यहाँ पे पॉलिसीज रूल हो गए। उसके बाद गाइज अभी देख सकते हो कि हमारी एनेबल, अगर मेरे को ये वाला रूल नहीं चाहिए, मेरे को डिसेबल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके डिसेबल कर दूंगा, मतलब आपका जो रूल है ना ग्रेड आउट होगा, और कमिट मतलब वो रूल नहीं काम करेगा, ठीक है। अगर डिसेबल कर दिया, मल्टीपल रूल डिसेबल करना है, अगर रूल को डिलीट करना है, ठीक है, तो सिलेक्ट कर दो ये वाला रूल, ये वाला रूल मेरे को सिलेक्ट करना है, ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ये वाला सिलेक्ट किया, ठीक है। उसको डिलीट करना है तो एक साथ डिलीट करके डिलीट भी कर सकते हो, तो मैंने वो सारे के सारे रूल डिलीट मार दिए, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और ऑप्शन है, मतलब मेरे को एक्सपोर्ट करना है ये जितने भी रूल्स वगैरह है, मेरे को किसी ने बोला कि जितने भी रूल्स है मेरे को एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे चले जाओ। तो यहाँ पे दो में एक्सपोर्ट होगा, एक तो सीएसवी फॉर्मेट में एक्सपोर्ट होगा, और दूसरा है आपका पीडीएफ फॉर्मेट में। तो पीडीएफ फॉर्मेट में भी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसको एक्सपोर्ट किया, जैसे एक्सपोर्ट किया तो वहाँ पे एक पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा, एक्सपोर्ट होगा, और वो फाइल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक है हाईलाइट अनयूज्ड रूल, ठीक है। तो जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना, तो एक यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, मैंने वो मेन वाला रूल भी डिलीट मार दिया गाइस, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अनयूज सारे के सारे रूल अनयूज आ गए, ठीक है। तो सारे के सारे अनयूज रूल यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे वो हो गया, अगर कोई पर्टिकुलर रूल है आपके वहां पे जो चल रहा है, उसके यहाँ पे हिट काउंट बहुत है, बट आपका वो लग रहा है कि मेरे को उसका हिट काउंट वगैरह रिसेट करना है, तो उसको रिसेट कर लो। ऑल रूल में रिसेट करना है या सिलेक्टेड रूल में भी हिट काउंट रिसेट करना है, तो अब वो हिट काउंट रिसेट कर ऑल किया तो सभी के सभी जो रूल रहेगा ना उसका जो हिट काउंट है ना वो रिसेट हो जाएगा। यस यस, यहाँ पे भी चला गया, तो हिट काउंट भी रिसेट हो गया। ओके। ये हाईलाइट अनयूज रूल मतलब एनी स्पेसिफिक टाइम तक उसके ऊपर कुछ, मतलब वो रूल हिट नहीं हुआ, हाँ वैसे रूल रूल हिट नहीं बताता है। हुआ, हाँ बट आपने मतलब 90 डेज तक कुछ भी काम किया वगैरह, जो भी काम किया वो रूल काम नहीं कर रहा है, तो बस अनयूजल हो गया, ये वाला रूल अनयूज है। अगर ये वाला देखो हमारा अभी ये R4 से R तक वगैरह इंसर्ट के लिए मैं पिंग करूंगा, इसका कनेक्शन चला गया क्या। हाँ पीसी से मैं चला जाता हूँ, अरे यार। ओके। तो अभी हमारा ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट पीसी है ना, अभी मैं इसको अनसाइड करता हूँ और रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो जो हमारा
ट्रैफिक रहेगा ना डिनाई वाला, ये देखो अभी यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगा तो ये वाला नहीं है, बिकॉज ये हमारा ट्रैफिक हीट हो रहा है इसलिए अनयूज नहीं शो कर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफली कभी क्या करना है गाइज, हर एक ऐसा कभी भी मत करना, नहीं करना है हाईलाइट अनयूज रूल, फिर उसको एक्सपोर्ट करोगे तो जो अनयूज रूल सिलेक्ट हुआ है ना वही चीज आपका एक्सपोर्ट होगा। और एक चीज कि आपका 90 डेज तक अगर आपने रूल बनाया, क्या होता है कि बहुत सारे थाउजेंड ऑफ रूल रहते हैं आपके फायरवॉल पॉलिसी में, ठीक है, और थाउजेंड ऑफ रूल में क्या होता है कि बहुत सारे रूल रहेंगे और वो कुछ कुछ रूल्स 90 डेज तक वो हिट नहीं करते, कि वो काम का ही रूल नहीं है, मतलब आपने बना दिया बट वो काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वो आपने छोड़ दिया क्योंकि आपके पास दिन में कितनी 15-20 टिकट आती है और 15-20 रूल बनाए हैं। सोचो तो आपने महीने में कितने रूल बनाए गाइस। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसे रूल्स है जो 90 डेज तक गाइस काम नहीं करते ये, ठीक है, तो वो हिट्स नहीं हो गए, तो फिर आप क्या करोगे 90 डेज के बाद, आपको अभी एक कुछ आएगा कि फायरवॉल पे क्लीन अप रूल करना है, जो भी अनयूज रूल है उसको क्लीन अप करना है, तो क्या करना है, यहाँ पे जस्ट क्लिक कर लो अनयूज पे। ठीक है, तो जितने भी अनयूज रहेगा ना रूल यहाँ पे, वो यहाँ पे शो करेगा कि मेरे को इतने रूल अनयूज है। उसको फिर यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आना चाहिए एक्चुअली, वो डिसेबल और डिलीट करने का वो एक ऑप्शन आना चाहिए, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। बाकी जो 10 वर्जन में, आई थिंक 11 में जो अभी चल रहा है ना, वो ऑप्शन आना चाहिए, अनयूज रूल यहाँ पे है, ये यूज DMC रूल। 2 आउट ये रूल सिलेक्ट कीजिए ना एक बार, ये मे बी हाँ, डिफॉल्ट रूल सिलेक्टेड है इसलिए वो ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन है एनेबल डिसेबल, तो यहाँ पे डिसेबल करने का रूल को, फिर यहाँ पे वो डिसेबल, फिर यहाँ पे डिलीट ऑप्शन भी आता है, तो वो डिलीट करने का पर्टिकुलर रूल को, या तो फिर आप यहाँ पे भी जाके कर सकते हो कि हाँ मेरा वो रूल है जो लास्ट 30 डेज से काम नहीं कर रहा है, लास्ट 90 डेज से काम नहीं कर रहा है, तो उसको यहाँ पे कर सकते हो, मतलब उसको डिसेबल करके डिलीट कर देने का। ठीक है, तो ये आपका सिक्योरिटी रूल पॉलिसीज वगैरह होगा, उसमें आप उसको रिसेट भी कर सकते हो, जो भी करना है वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसमें गाइस एप्लीकेशन वाला जो है, यूजर आईडी वाला है, सर्विस वाला है, वो आने वाले टाइम में देखेंगे, प्रोफाइल्स वगैरह है जो कंटेंट आईडी वगैरह वो आने वाले टाइम में देखेंगे। तो ये सर्विस सिक्योरिटी पॉलिसी में किसी को डाउट है? बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमारा जो एक टॉपिक रहेगा, मैं इसको डिलीट मार लेता हूँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा वो बता देता हूँ, एक मैं रूल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ऑल एक्सेस करके। ठीक है, उसमें मैं क्या करूँगा, हमारा डीएमसी इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो मैं इनसाइड से आउटसाइड भी ट्रैफिक रहेगा, जो भी ट्रैफिक रहेगा मैं दोनों का अलाउ कर लूँगा। अभी हम नेट वाला देखेंगे गाइस। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, उसको अलाउ कर दिया, ओके कर दिया, तो ये एक हमारा रूल बन गया है। अभी हम नेट देखेंगे, नेट में भी दो टाइप्स है, तो मैं इसको दोनों को डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, नेट अभी खत्म नहीं होगा बिकॉज बहुत टाइम ले लेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है, तो मैं सिर्फ अभी सिंगल ही उसको यहाँ पे वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा गाइस कि आपका जो नेटिंग वाला ऑप्शन है ना, मैं उसको 4 टाइप के नेट है। ठीक है, 4 टाइप के नेट क्यों है वो बता देता हूँ। कि पहले तो नेट मैं आपको शाम को गाइस कितने बजे स्टार्ट करें, 9 बजे, 9 से 10 करें? हाँ वही सही रहेगा, मेरा मेरा भी 9 से पहले होने का चांसेस कम है। नहीं, और बाकी सब लोग, तो फिर मैं वहीं पे नेट स्टार्ट कर लूंगा, आज नेट खत्म कर लेंगे, 1 घंटा 1.5 घंटा हाँ लगेगा 9 बजे उसमें। के बाद ठीक है, 9 बजे। ओके, सो एवरीवन, मैं विशाल सर से बोल लूंगा, और ठीक है, और मैं भी अभिषेक सर को भी बोलूंगा, तो हमारा 9 बजे जो भी रहेगा वो शाम को 9 बजे एक रात को सेशन लेंगे, वहां पे हम नेट क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअली आज नेट अभी क्लियर करना था बट लैब परफॉर्म नहीं हुआ गाइस, लैब की वजह से। ओके गाइस, क्लियर सर्विस ठीक है सिक्योरिटी सर, रूल ठीक। वगैरह। ओके, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।